कि जिनके साथ में क्या होता है, हमेशा अगर पोलैरिटी देखेंगे हम कैलकेयर आयुर्वेदिक मेडिसिन की, तो जनरली उनके साथ में क्या देखने को मिलता है कि हमें एक तरफ से पेशेंट ऐसे देखने को मिल सकते हैं कि जिनके साथ में एक कामनेस है, जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बहुत ड्यूटीफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं लाइफ को, है ना। और एक हमें जो कह सकते हैं ना कि दूसरे छोर पे हमें पेशेंट ऐसे भी हमारे क्लिनिक पे देखने को मिल सकते हैं जो कैसे हैं, अपने जॉब को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके उनके साथ में लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस देखने को मिलता है हमको। ठीक है, तो कैलकेरिया जो ड्रग देखोगे तो ऐसे देखे तो बहुत छोटा सा ड्रग है, जो कि तुम्हारा बोरिक में दे रखा है या फिर कैंट ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, कई ऑथर्स ने तो लिखा ही नहीं है इसके बारे में। पाठक वगैरह को देखेंगे तो शायद उसमें दे ही नहीं रखा है, कई जो है कई राइटर्स उन्होंने उसको नहीं दिया। मेंशन नहीं किया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियर कट कि कैलकेयर आयोडाइड मेडिसिन, लेकिन हम देखें तो प्रिस्क्रिप्शन में आती है, ऐसी जगह पे प्रिस्क्रिप्शन आते हैं कैलकेयर कारब के, सॉरी कैलकेयर आयोडाइड के, कि जहाँ पे क्या होता है हमें कैलकेरिया की पिक्चर्स भी देखने को मिल रही है, और साथ में कौन सी पिक्चर देखने को मिल रही है हमें, आयोडम, आयोडाइड, आयोडीन। आयोडीन की जो पिक्चर्स हमें देखने को मिलता है। तो कैलकेरिया आयोडाइड के हमें दोनों एंड और मतलब एंड से हमें पेशेंट देखने को मिल सकते हैं, दोनों एंड से पेशेंट इन द सेंस कि जहाँ पे एक जो पेशेंट कैसा हो सकता है, क्वाइट रिस्पॉन्सिबल, सीरियस अबाउट द लाइफ, सीरियस अबाउट द जॉब, और एक ऐसा पेशेंट हमें देखने को मिल सकता है जो डिफरेंट प्रॉब्लम लेके आ रहे होंगे अपनी, जैसे कोई भी जनरली होम्योपैथी में, और जनरली जब भी किसी भी डॉक्टर के पास में ऐसे पेशेंट बहुत कम जाते हैं कि जिनको पैथोलॉजी इमोशनल लेवल पे चल रही हो या मेंटल लेवल पे चल रही हो। मैक्सिमम पेशेंट डॉक्टर्स को कब चूज करते हैं, जब उनको पैथोलॉजी कहाँ पे आती है, फिजिकल लेवल पे चल रही होती है, फिजिकल लेवल पे फिजिकल पैथोलॉजी लेवल आती है, पे। तो फिर वो डॉक्टर्स को देखना शुरू करते हैं, और जब वो डॉक्टर्स उसकी केस टेकिंग करता है और केस को लेता है, तो फिर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिक्चर देखने को मिलता है पेशेंट के साथ में, तो उसके साथ में क्या चल रहा है। जैसे अगर हम इसको कैलकेयर आयोडाइड भी देखें, तो कैलकेयर आयोडाइड को अगर तुम लोगों ने बहुत ढंग से पढ़ा होगा, बहुत डीप थिंकिंग के साथ में, अगर तुम लोगों ने समझा होगा, केवल रटा नहीं होगा, अगर तुम लोगों ने समझा होगा, तो उसमें एक चीज जरूर देखी होगी, एक चीज क्या, कि मैक्सिमम जो ये मेडिसिन है, इसके साथ में क्या है तुम्हारा, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, हार्डनेस, है ना, जहाँ पे हार्डनेस। हर एक जगह पे क्या देखने को मिल रहा है, ग्लैंडुलर स्वेलिंग से, इंड्यूरेशन ऑफ द हार्डनेस है, जस्ट लाइक द आयोडीन, या फिर कह सकते हो कैलकेरिया का, क्योंकि अपन लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फ्लोर में भी क्या देखने को मिल रहा था, फिक्स आइडियाज जो इंड्यूरेशन। रहते हैं तुम्हारा, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड देखने को मिलता है, एक फिक्सिडिटी माइंड एंड थॉट्स में देखने को मिलता है, जिनके साथ में चेंजेस, जिनको कैसा है तुम्हारा इंटॉलरेबल होता है, उन्हें कोई चेंज नहीं चाहिए, तो जो ये कैलकेरिया कंपोनेंट की वजह से होता है। और आयोडीन, आयोडीन जो कंपोनेंट होता है वो डेफिनेटली क्या प्रोड्यूस करता है, एक ग्लैंडुलर स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो चीज क्या लेके आता है, आयोडीन ग्वाइटर, है ना, खेंगा रोग हिंदी में बोलें तो, ग्वाइटर की कंडीशन होती है, और जो ग्वाइटर की कंडीशन होती है, इसलिए अगर कार्बो एनामिल, सॉरी कैलकेरिया आयोडाइड जो ड्रग को पढ़ा है अपन लोगों ने, तो कैलकेरिया आयोडाइड ड्रग में क्या पढ़ा होगा, मैक्सिमम ग्वाइटर्स की कंडीशन देखने को मिलती है बहुत स्ट्रांगली। ग्वाइटर्स। हाँ, धीरे धीरे लेक्चर में आ रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, क्योंकि तो आते वो पेशेंट भी आ गए और माइंड भी हॉस्पिटल से आए हैं, तो सेट होने में टाइम लगता है किसी भी जगह पे, तो अगर मैं कोई मेडिसिन का गलत नाम भी प्रोनाउंसिएशन कर दूं तो समझ लेना कि हमारा लेक्चर कौन सा चल रहा है, कैलकेरिया आयोडाइड, ना कि कैलकेरिया आयोड। कार्बोनाइल और अदर्स, क्योंकि मैं भी अपना माइंड स्थिर कर रहा हूँ, सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकेरिया जो आयोडाइड हम लोग देखेंगे तो उसके साथ में दो चीजें देखने को मिला होगा हम लोगों को, जो समझने में, कि एक तो जो अपन लोग जो बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर, हार्डनिंग, ग्लैंडुलर हार्डनिंग, है ना, और दूसरी जो चीज क्या देखने को मिल रही है हमें, गोइटर जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है ना, या फिर जो क्या पे देखने को मिल रहा है, जो जो मेडिसिन को हम लोग देखेंगे कि जहाँ पे जो बूंद एब्सेस की जो कंडीशन है, या फिर जो आई प्रॉब्लम में जो होता है, जो प्रोमिनेंसी में देखने को मिलता है, आई प्रॉब्लम में स्पेशली कहाँ पे, जब हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, कोरोनल कोरोनिया की जो कंडीशन होती है, कॉनिकल फॉर्म में कोरोनिया हो जाता है, तो जो हाँ, कॉनिकल जो कॉनिकल कोरोनिया फॉर्म है में कोरिया। उसमें तुम्हारा कैसा है, कई जो ड्रग है फेमस है इस चीज के लिए, तो कॉनिकल जो कोर्निया की कंडीशन से कि जो कोर्निया होता है वो तुम्हारा कैसा हो जाता है, एक कौन शेप कोन शेप। में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अपन लोग कह सकते हैं कि जो पर्सन है तुम्हारा इसमें किस में अगर देखेंगे तो डॉम शेप में चला जाता है एक तरीके से, और ये जो कंडीशन है तुम्हारा आगे। जनरली कैसा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट को मालूम नहीं चलता, लेकिन उसकी आईज में क्या प्रॉब्लम आता है, वो सेंसिटिव हो जाता है लाइट को लेकर, उसको पसंद नहीं आती लाइट, और ब्लड विजन देखने को मिलता है ना, तो ये जो कुछ जो फीचर्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली क्लिनिकल जो ऐसी जो कंडीशंस लेके आते हैं पेशेंट,
और इन क्लिनिकल कंडीशंस के साथ में हमें देखने को मिलता है कि यार ये तो क्या हो सकता है, कैलकिरिया आयोडाइड का पिक्चर्स हो सकता है। तो एक पर्सनालिटी जो हमें सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी देखने को मिल रही है कि जहाँ पे एक जो कैल्शियम की जो सब्सटेंस के जहाँ आयोडीन अपने फीचर्स दे रहा है, तो दोनों टाइप से पेशेंट में पैथोलॉजी का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और पेशेंट हमारे पास दोनों साइड से ही आते हैं हमेशा, ठीक है। अगर हम इसके क्लिनिकल को जाके देखेंगे तो क्लिनिकल में तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जाके जो क्लिनिकल अगर हम लोग देखें, इसका फर्स्ट उठाएं कॉनिकल कॉर्निया को देखें, ठीक है। तो कॉनिकल कॉर्निया को लेके देखें, इसके पहले अपन लोग एक चीज और समझ लें कि जो कैलकुलेट आयोडाइड में जो आयोडाइड की पिक्चर भी है वो भी हमें समझ में आनी चाहिए। आयोडाइड की पिक्चर्स में क्या जाता है कि जैसे आयोडीन का जो रिलेशन होता है तुम्हारा कैसा, फूड के साथ में रिलेशन विद द फूड, वो खाते रहते खाने का डिजायर, ईटिंग एम्लोरेशन उनको, है ना। तो ये कुछ सिम्टम्स कैसे हैं इसके, बहुत स्ट्रॉन्ग है जो इस ये मेडिसिन के हैं, कि जहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, एक जो गोइटर की कंडीशन है, गोइटर स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे, प्यूबर्टी के टाइम पे किसी को गोइटर देखने को मिल रहा है, प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वहां पे हमारे दिमाग में कैलकिरिया आयोडाइड मेडिसिन आती है, ठीक है ना। और ऐसी पर्सन जिनका जो माइंड लेवल कैसा होता है, जो किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, उन्हें हर कंडीशन कैसी इनटॉलरेबल, वेरी वेरी एग्रेसिव पर्सन बिकॉज ऑफ आयोडम और कैलकिरिया में लॉट्स ऑफ इरिटेबिलिटी देखने को मिलता है। कि उनके जो पर्सन हैं कि मतलब जरा सा उनको कॉन्ट्राडिक्ट किया तुमने, जरा सा उनका तुम बात नहीं माने, तो एकदम से कैसे हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनका जो रिएक्शन आता है वो एग्रेसिव वे में हमें देखने को मिल सकता है। और कई बार आयोडम कंपोनेंट होने की वजह से उनके जो एक्ट होते हैं उसमें भी क्या देखने को मिलता है, एक इम्पल्सिवनेस देखने को मिलता है, इम्पल्सिवनेस, ठीक है। तो ये जो इम्पल्सिवनेस है जो उसके साथ में बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है हमें, या फिर अभी मेंटल लेवल तो हम लोग देखेंगे इनके साथ में जितने भी हम लोग देखेंगे। तो दूसरा मतलब यहाँ पे ध्यान देखना मतलब रखना कि जहाँ पे हम कैलकिरिया कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो तुम्हारा आयोडम कंपोनेंट है उसका रिलेशन किस चीज को लेकर, हमारा रिलेशन विद द फूड, ये दो चीजें कैसी होती है, बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलती है। और जब हम इसके इसी चीज को लेकर हम क्या कर सकते हैं, अदर मेडिसिन के साथ में इस ड्रग का कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। जैसे अपन लोगों ने अगर बात करें हम लोग कॉनिकल कॉर्निया जो हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें अपन लोगों ने बोला था कि जो कैसा होता है तुम्हारा कि जो टिश्यूज होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, आई के डोम शेप में चले जाते हैं। और जब टिश्यूज डोम शेप में चले जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, जो आउटवर्ड जो कॉर्निया है उसमें एक बल्ज बन जाता है, और पर्सन कैसा हो जाता है, उसको सेंसिटिव हो जाता है तुम्हारा लाइट के लिए। और जब हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि 3 ड्रग हैं तुम्हारा बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं। कौन से ड्रग मोस्ट प्रोमिनेंट हो जाते हैं, एक तो मेडिसिन तुम्हारा कैलकिरिया आयोडाइड है, और सेकंड मेडिसिन तुम्हारा कौन सा, यूबरेशिया है, और थर्ड मेडिसिन कौन सी है तुम्हारे, पल्सेट्ला है। तो कैलकिरिया आयोडाइड की एक पिक्चर तुम्हारे माइंड में होना चाहिए कि अगर कैलकिरिया आयोडाइड का जो एक पेशेंट हमारे पास में आ रहा है विथ कॉनिकल कॉर्निया को लेके, तो तुम उसमें साथ में देख सकते हो कि मेरे पेशेंट को कैसा लग रहा हो, पता नहीं डॉक्टर साहब जब से आँख की परेशानी आई है तब से मैं कमजोर होता जा रहा हूँ, मेरा वजन घटता जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम से जो फैट है वो तो शरीर से गायब ही हो गया है। ये तब से हुआ है मुझे जब से जो आंखों की दिक्कत हो गई हमें। पेशेंट कभी नहीं बोलेगा उसको कोरोनल, ये तुम्हारा जो कॉनिकल जो कॉर्निया की कंडीशन है, जब तक उसने किसी से डायग्नोस नहीं लिया, राइट ना। वो आई स्पेशलिस्ट से आएगा तो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी कि सर हमें कॉनिकल कॉर्निया हो गया, आप इसका इलाज दे दो। नहीं तो अगर वो फर्स्ट टाइम वो तुम्हारे पास आ रहा है पेशेंट, तो वो हमेशा क्या लेके आएगा, दिख नहीं रहा है, लाइट में जाते हैं हम ना, परेशानी आती है, ये प्रॉब्लम आ रहा है। और तुम खुद ही देख पाओगे कि जो उसका कॉर्निया है वो कैसे साइड से उठा हुआ है, देखो उसमें डॉम शेप जैसा उसमें तुम्हें देखने को मिलेगा। तो अगर तुम डायग्नोस कर पाओ कि हाँ ये क्या है तुम्हारा, इसका कॉनिकल कॉर्निया की कंडीशन से, तो उसके साथ में जो अगर पेशेंट बता रहा है कि एक लैंग्वेज लेके आ रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब हमारा वेट कम हो रहा है, फिर तुम उसकी आगे की केस टेकिंग करोगे तो तुम्हें डिफरेंट पिक्चर्स देखने को मिल सकता है। मे बी जो पर्सन कैसा तुम्हारा उसके साथ में लॉट्स ऑफ पंक्चुअलिटी देखने को मिले अपने काम को लेके, और मे बी ऐसा हो सकता हो कि पर्सन कैसा हो, डॉक्टर साहब हम अब एक जॉब पे रुक ही नहीं पाते हैं, हम एक काम पे रुक नहीं पाते, हमेशा एक रेस्टलेसनेस बनी रहती है, और एक चीज लगती रहती है हमेशा, खाते रहो खाते रहो खाते रहो खाते रहो। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस ज्यादा चल रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर, कैलकिरिया कंपोनेंट ज्यादा चल रहा है, फिर आयोडीन कंपोनेंट है वो ज्यादा चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो तुम्हें दोनों तरीके से दोनों एंड से इस पिक्चर को देखना आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे जो चीज बोले, कोई जो पेशेंट तुम्हारे पास आके बोल देता है क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, ऐसा लगता रहता है जब से आई में जो प्रॉब्लम हुआ है ना मुझे, और ये जो कॉर्निया जो है तुम्हारा बढ़ गया एकदम से, जो उसका जो डॉम शेप तो वो नहीं बोलेगा, वो कहेगा इसका साइज बढ़ गया उसके अकॉर्डिंग, तो अपन देखेंगे बल्ज आ गया या फिर जो डॉम शेप में आ गया, तब से
ऐसा लगता है चेहरे को हम धोते रहे, ऐसा लगता है बस चेहरे को हम धोते रहे, इसके अलावा दिक्कत नहीं आ रही है मुझे कुछ भी। चेहरे को धोने का मन कर रहा है और पता नहीं क्या होता है, जैसे हम लेटते हैं आंखों से आंसू बहते रहते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। या फिर उनके साथ में कैसा होता है, ऐसा लगता है बस लाइट बंद करके लेट जाओ, लाइट खोलते हैं आंसू आना शुरू हो जाते हैं, लाइट खोलते हैं प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं सोच रहा हूँ हो क्या गया, मैंने कई डॉक्टरों को दिखा लिया है, वो हमेशा बोलते हैं कि सर्जरी करनी पड़ेगी, मुझे सर्जरी से डर लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कोई मेडिसिन है क्या अपनी पैथी में, जो जनरल लैंग्वेज होती है पेशेंट की, जो अपने पास आता है, तो डॉक्टर साहब इसका इलाज है क्या, है ना। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, इलाज तो सबका है, दाने से लेके कैंसर तक और खाने से लेके पैखाने तक सबका इलाज मिलेगा, तुमको बस बीमारी बताओ, ट्रीटमेंट हम देंगे, है ना। पर वो बताता है अपनी बीमारी की नहीं 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 नहीं, ये हमारे साथ में प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। तो जब उसके साथ में तुम देखते हो तो उसे पूछते हो क्या रह गया, मतलब और क्या है, सुबह तुमने पूछा या उसके साथ में प्रॉब्लम पूछा तुमने, तो मजा नहीं आ रहा लाइफ में, ऐसा लगता है शांत लेट जाओ, लाइट मुझको टॉलरेट नहीं हो रही है कोई भी तरीके की, लॉट्स ऑफ नहीं, लेकिन हाँ इरिटेबिलिटी बढ़ी हुई है और मन नहीं करता किसी भी चीज़ में, ऐसा लगता अंधेरा करके लेट जाओ, और कई बार रोने का मन करता है, कई बार होता है आंसू निकलते रहते हैं मेरे। अब वो फिर कहता है खुद ही कि डॉक्टर साहब बताओ कौन सी मेडिसिन दोगे हमें, तो वहाँ पर सोचता है कि हमें देना क्या है, तो क्या सोचा तुम लोगों ने, क्या दोगे दवाई। कैलकरी आयोड, कैलकिरिया आयोडेट, वेरी गुड। अभी कैलकिरिया आयोडेट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो वही देनी चाहिए, वो काम नहीं करेगी तो या अपन फिर दूसरी ढूंढेंगे। पल्सेटल या यूप्रेशिया। अभी तो तीनों नाम मैंने बता ही दिए हैं जी ठीक है, चौथी भी तो आ सकती है, तो ब्राइनिया माइंड में नहीं आ सकता, मैं बात करने का मन नहीं हो रहा है, मैं लेटने का मन कर रहा है, मैं डार्कनेस का एमुलेशन हो रहा है मुझे, आंखें व्हाई नॉट लाइट से दिक्कत हो रही है, ब्राइनिया। बिल्कुल। एक तो फीचर्स होगा तो जनरली होम पर ब्राइनिया की पिक्चर भी सोच सकता है ना, ऐसा नहीं कि ब्राइनिया नहीं सोच सकते हो, जी ठीक है। ये तो अपना माइंड है, लिमिटेशंस ऑफ द माइंड, तो बस कितना तुम सोच पा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे कौन सा ड्रग आएगा, यूफ्रेसिया, यूफ्रेशिया, यूफ्रेसिया, यूफ्रेसिया भी एक ऐसी मेडिसिन है जिसको क्या किया गया, नेग्लेक्ट, निगलेक्ट किया गया, मतलब लिमिटेड यूज किया उसको कि केवल एक उसको वही उसमें कोल्ड डाल दिया, कोराइजा आंख से ऐसे आ रहा है बस। राइट, उसको जुकाम के लिए एक मेडिसिन बना दी है, जब आंख से क्या हो रहा हो, एक्रेट डिस्चार्ज हो रहा हो, नाक से एक्रेट डिस्चार्ज हो रहा हो तो एलियमसी का, और आंख से एक्रेट डिस्चार्ज हो रहा है तो यूफ्रेसिया। फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर हम लोग क्या करते रहते हैं, बाय बाय में इसी कहानी को बताते रहते हैं जी और हम लोग पास होते रहते हैं, ठीक है ना। इसके आगे नहीं बढ़े कभी, तो भाई साहब एक्रेटनेस नहीं हो तो यूफ्रेसिया कभी प्रिस्क्राइब नहीं होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। कई आई इंजुरीज हैं, है ना, जिसमें यूफ्रेसिया बहुत शानदार मेडिसिन के वे में आती है। कई फीमेल सिम्टम्स हैं जैसे वन डे मेंसेस, एक ही दिन मेंसेस होता है, यूफ्रेसिया का स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। और साथ में तुम देखोगे कि जहाँ पे तुम ऐसे पेशेंट देख रहे हो जिनके साथ में कैसा है, ये मेडिसिन आई से रिलेटेड कई जो डिसीज है उसको प्रोड्यूस करती है, उसमें कॉनिकल कोर्निया भी एक कंडीशन है यूफ्रेसिया के साथ में। और ऐसे पेशेंट के साथ में जहाँ पे तुम देख रहे हो कंफ्यूज हो जाते हो पल्सेटला के साथ में, जहाँ पेशेंट बोल रहा है हमें तो रात को ना रोने का मन करता है, लेटने तो आंसू आने लगते हैं, लेटने पे स्पेशली बीपिंग लैंग्वेज, ये हमारे लेटने का मन करता है, हम डार्क होता है ऐसा लगता है कि हम बैठे रहें, मतलब डार्कनेस में हमें लाइट बंद करके बैठते तो दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हम जैसी लाइट जलाते तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार ब्लड विजन होता है और हमें देखने में प्रॉब्लम्स आती है ना। जब और साथ में जाके तुम देखोगे कि वहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हमें पता नहीं, हमें तो कोई मतलब ही नहीं रहता है आसपास क्या हुआ है क्या चल रहा है। तो तुम देखोगे जहाँ पे रोना है, बीपिंग, इसका प्रोमिनेंट सिम्टम्स है, जो ब्राइनिया से कैसा हो जाता है इसका अलग हो जाता है, और मे बी जो इसका बीपिंग हो उसके जो आंसू वो कैसे हो सकता है, एक्यूरेटनेस उसमें तुम्हें देखने को मिल सकता है। और कैलकिरिया आयोडेट तो टोटल डिफरेंट ड्रग है, जो हम लोग समझेंगे उस चीज़ को लेकर और भी डिटेल में, इसकी जो माइंड है अभी हम लोग पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल जो कंडीशन है उनको लेके बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉनिकल जो तुम्हारा को इसका कॉर्निया है, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं इसको कोरोना से कॉर्निया हो गया ना एकदम से, क्योंकि सब अभी कोरोना की बातें चलती रहती हैं, तो अपन लोग कॉर्निया की बात कर रहे हैं, तो बहुत एक वर्ड का अंतर है केवल, ठीक है। हाँ, तो जो पर्सन है तुम्हारा
कि जहाँ पे तुम ऐसे फीचर्स देख रहे हो। और डेफिनेटली पल्सेटला कहाँ पे देखोगे, जहाँ पे कोल्ड वाटर एम्बुलेशन है सॉलिडली, कोई इशू नहीं उनके साथ में। जैसे वो ठंडे पानी को लगाते हैं आंखों में तो धोते हो तो उनको एम्बुलेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे एक्रेडिटी जैसी कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे क्या होगा, लॉट्स ऑफ माइल्डनेस देखने को मिलेगा पर्सन को, ओपन एयर उनको डिजायर हो सकता है पेशेंट के साथ में, ठीक है। और एक जो माइल्डनेस है जो तुम्हारा जो देखने को मिल सकता है। और बाकी पल्सेटला का पिक्चर तो हम लोगों ने पढ़ा ही है कि जहाँ पे जाके जो पर्सन के साथ में क्या हो सकता है, मे पर्सन थर्स्टलेस देखने को मिले और उसके साथ में स्वीट का डिजायर हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक का डिजायर हो सकता है, लॉट्स ऑफ फियर देखने को मिल सकते हैं, गोस्ट के साथ में देखने को मिल सकता है, या फिर अदर्स कोई कंडीशंस हैं तो वो उनके साथ में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ड्रग को सोच सकते हैं, इस ड्रग को पल्सेटला को, ठीक है। तो कैलकिरी जहाँ पे एक तरीके से कॉनिकल कोर्निया के लिए जो तीनों जो मेडिसिन से बहुत स्ट्रांगली आ जाती हैं, जो कि तुम्हारा कॉनिकल जो कोर्निया की कंडीशन से कैलकिर आयोडाइड मोस्ट ऑफ टाइम देखने को मिल सकता है, यूफरेसिया जो की जो पैथोलॉजी है उसके साथ में देखने को मिल सकता है, और पल्सेटला के साथ में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन तीनों ड्रग में से हम लोग क्या करना है, कंपैरिजन आना चाहिए कि हमें किस मेडिसिन को कब प्रिस्क्राइब करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको ब्लाइंडली प्रिस्क्राइब कर किसी भी मेडिसिन को, ठीक है। कई बार होता है यूफरेसिया का पिक्चर्स, मेंटल पिक्चर्स हम लोग को पता नहीं होता, नहीं पता, राइट ना। और अगर तुम लोग को फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें क्लियर नहीं हो रहा है यूफरेसिया, हम अभी भी कंफ्यूजन में चल रहे हैं कि नहीं भाई साहब तो ब्राइनिया भी हो सकता है, तो पल्सेटला भी हो सकता है, या फिर अदर ड्रग भी हो सकता है, तो तुम स्ट्रॉन्ग जो फीचर्स है तुम उससे कंपैरिजन कर सकते हो यूफरेसिया को। किससे कंपैरिजन कर सकते हो, क्या है यूफरेसिया का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर अनदर? इसको निधि को मैसेज छोड़ दे, कहना तू ही रह गई है अकेले। कौन है बोलो भाई, बोलो भाई, इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं सब। बिंकिंग ऑफ द आईज स्टेबिसाइगेरिया में भी है, यूफरेसिया में भी है बिंकिंग ऑफ द आईज। ये बहुत शानदार चीज है, पकड़ने वाली चीज होती है बिंकिंग ऑफ द आईज। ये पेशेंट का भी नहीं बताता है, लेकिन हमेशा इतनी देर में 10 बार आंखें अपनी बिंक कर लेता है। ये बहुत शानदार चीज है, मतलब जो पेशेंट होते हैं, कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं, और कई जगह पे जाके कैसा होता है प्रिस्क्रिप्शन भी दिया है। निधि का मुझे इसलिए याद आया क्योंकि जब वो बात करती तो लॉट्स ऑफ उसके साथ बिंकिंग देखने को मिलता है। तो बिंकिंग ऑफ द आईज कैसा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कई जगह से जाकर अपन कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन में मदद कर सकता है। और यूफ्रेसिया का भी कैसा है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग फीचर है। और हमेशा याद रखना कि जब भी तुम्हारा जो ऐसे जो तुम केस देखते हो जो आई के केसेस होते हैं, और स्पेशली तुम्हारा कॉनिकल कोर्निया की कंडीशंस होती है, तो इसमें स्पेशली क्या देखने को मिल सकता है तुम्हारा कि जो इसमें भी आई वाटर डिस्चार्ज देखने को मिलता है पैथोलॉजी के साथ में। और इसके तुम्हारा यूफ्रेसिया मेडिसिन के साथ में भी कैसा होता है, टोटली वाटर ऑल द टाइम्स। एकदम से कैसा होता है, कॉर्निया में म्यूकस जो होता है एकदम से चिपक जाता है, और उसको हमेशा क्या करना पड़ता है, हाथ से वो अपनी इसको जो म्यूकस होता है उसको हटाता रहता है ना। और तुम वहीं पे पल्सेटला में देखोगे, इससे आगे अगर हम कंपैरिजन करते जाएं, माइंड पे नहीं कर पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है हमेशा कि जनरली तुम क्या देखने की कोशिश करोगे कि उसमें अगर यूफ्रेसिया में मोस्ट ऑफ टाइम चाहे कॉनिकल कोर्निया हो चाहे अदर कंडीशंस हो, उसमें एक्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है, जबकि पल्सेटला का डिस्चार्ज कैसा होता है, ब्लेंड डिस्चार्ज होता है। और इसमें जो तुम्हारा कैसा होता है साथ में एकदम से कैसा होता है, प्रोफ्यूज सिक्रेशन देखने को मिलता है, और लैक्रिमेशन देखने को मिलता है। लैक्रिमेशन भी कैसा होता है, थिक, सुबह जैसे होते हैं ना कई बच्चे आंखें चिपक जाती हैं उनकी, है ना। जबकि यहाँ पे तुम देखोगे कि हमेशा इन लोगों को तो पानी बहते ही रहता है, पल्सेटला के साथ में ऐसा नहीं होता। मॉर्निंग एग्रेवेशन स्पेशली ज्यादा देखने को मिलता है आई में, जब वो दोपहर को एकदम से नॉर्मल हो जाएंगे, फिर वो सो जाएंगे, अगेन वो पूरा म्यूकस कैसा होता है आंखों में भर जाता है, और फिर वो क्या करते रहते हैं, उसको धोता रहता है, ठीक है। तो जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, प्रोफ्यूज सेंसेस वो सिक्रेशन एंड लैक्रिमेशन देखने को मिल रहा है, और हमेशा जो लिड्स होती है वो क्या हो जाती है, आपस में चिपक जाती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है इस चीज को भी हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा यूफ्रेसिया को मोस्ट ऑफ टाइम बॉम्ब से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है, और जबकि तुम्हारा
कि पल्सेटला के अंदर बॉम्ब से एग्रावेशन देखने को मिलता है, राइट। आंखों में कोल्ड चाहिए, कोल्ड एप्लीकेशन उसको चाहिए, कोल्ड एप्लीकेशन उसको क्या देखने को मिलता है, हेमलोरिसन। किसको, पल्सेटला को, बॉम्ब से एग्रावेशन है। और अपोजिट जो सिम्टम्स है किसके साथ में देखने को मिलते हैं, यूफ्रेसिया के साथ में कई बार। तो तुम क्या कर सकते हो, एक ब्रॉड लेवल पे हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ड्रग को ब्यूटीफुली। हमें किसी मतलब कहीं पे भी क्या नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और स्पेशली तुम आई के हो, इतने बड़े केस देख रहे हो, तुम बड़े डॉक्टर बन चुके हो, अब वो इतने बड़े केस लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास में, तो तुम वहां पे देख सकते हो कॉनिकल कोर्निया के साथ में। एक तुम पल्सेटला से डिफरेंशिएट कर सकते हो, एक तो मेंटल लेवल तो है ही अपना, मेंटल लेवल नहीं आ रहा तो तुम क्लिनिकल लेवल पे भी कैसा है, एक ब्रॉड डिफरेंशिएशन है। और वहां पे जाके हम इसे क्या कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में इस ड्रग को ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। और तीसरा ड्रग तो कैल्शियम आयोडाइड है जो हम लोगों ने देखा हुआ है। तीसरी जो चीज आती है तुम्हारा, जो ये मेडिसिन है वो शानदार देखने को मिलता है हमें, कहाँ पे शानदार देखने को मिलता है, स्पेशली आई अल्सरेशन को लेके कैल्शियम आयोडाइड। अभी क्लिनिकल चल रहा है अपन लोग, तो क्लिनिकल देखेंगे, शानदार चीजें हैं। ध्यान रखना, कुछ ड्रग जो तुम लोग कभी नहीं मेंटल सिम्टम्स में जाओगे खुद से, उन चीजों का डिफरेंशिएशन अपन लोग को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी एक ड्रग ऐसा आएगा, आई अल्सरेशन में तुम देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है तुम्हारा, ये आंखों पे कैसे हो जाता है, अल्सरेशन आ जाते हैं, या तो कॉनिकल जो उनको कॉर्निया की कंडीशन बनी हुई है, जो बल्ज देखने को मिल रहा है। अगर ये बल्ज नहीं है तो कई बार जो पेशेंट्स आते हैं अल्सर्स हो गए, हील ही नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रहा है उनको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और वो लोग क्या करते रहते हैं, या तो वो जो आई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, और अगर तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है, उनको होम्योपैथी पर ट्रस्ट है, डेफिनेटली वो अपने डॉक्टर्स के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडीशन है तुम्हारा आई अल्सरेशन को लेके, तो आई अल्सरेशन में तुम देखोगे कि दो मेडिसिन बहुत स्ट्रांगली आती हैं जो अपनी मटेरिया मेडिका शो करती है, अपनी रिपर्टरी शो करती है। दो मेडिसिन में कौन सी है, एक तो बेसिलिनम है और दूसरी कौन सी है तुम्हारा कैल्शियम आयोडाइड। और कैल्शियम आयोडाइड को हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि एक जो देखेंगे अभी अभी देखा क्या है, पूरे ड्रग तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो कैल्शियम आयोडाइड को लेके तुम देखोगे यहाँ पे जाके जो ड्रग आ रहा है आई अल्सरेशन में, क्या, बेसिलिनम, राइट ना। अब बेसिलिनम को लेके भी कैसे हैं सब, प्रिजुडाइज, लॉट्स ऑफ टाइम किसी को ये पता ही नहीं है देना क्यों है बेसिलिनम, ये पता है हमें देना है, वीकली खिला देना, मंथली खिला देना, डेली खिला देना, 200 ले लेना, 10 ml ले लेना, CM लेना, लेकिन कब हमें क्या करना है, बेसिलिनम का प्रिस्क्रिप्शन करना है, नो बड़ी नो, मोस्ट ऑफ टाइम हम नहीं कह रहे कि सारे फिजिशियंस के साथ में ऐसा होता होगा, राइट ना। लेकिन कई जो फिजिशियंस है उन्हें आइडिया नहीं है, उनको ये पता है कि हाँ यार रिंग बॉम आ गया है, लिखा भी है कई राइटर्स ने, स्टॉलबर्ट्स पुराने हैं, बर्नेट लिख के गए कि हमने जितने भी रिंग बॉम के केस देखे, बेसिलिनम 50 ml दे दिया, बेसिलिनम CM दे दिया, 10 ml दे दिया, और हमारा पेशेंट क्या हो गया, रिकवर हो गया। या फिर जो हम ऐसे जो ड्रग हैं आई अल्सरेशन पे, तो कोई बेसिलिनम नहीं सोचता है, बेसिलिनम वो कहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं, या तो रिंग बॉम या फिर ट्यूबरकुलोसिस। उन्हें बोला ट्यूबरकुलोसिस है तो बेसिलिनम का एक डोज दे देना, ट्यूबरकुलिनम का ले लेना, 4 दिन बाद ये रिपीट कर लेना, 10 दिन बाद वो रिपीट कर लेना। होता है ऐसा कि नहीं, मतलब ब्लाइंड प्रिस्क्राइबिंग, ऑलवेज ब्लाइंड प्रिस्क्राइबिंग। और जो अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, अपन लोग को ब्लाइंड प्रिस्क्राइबिंग में बिल्कुल भी नहीं जानना है, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि बेसिलिनम का पिक्चर क्या है ना। बेसिलिनम को तुम देखोगे कि जहाँ पे तुम ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे आ रहे हैं जिनके साथ में कैसा है, आई अल्सरेशन की कंडीशन से, जहाँ पे उनको लग रहा है कि अल्सर हो गया है, आंख हमारी खुल ही नहीं रही है, पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, सेंसिटिव हो गए हैं बहुत लाइट के लिए, हमेशा उनको आंसू आते रहते हैं, और वो आई स्पेशलिस्ट अपना डायग्नोस लेके आए हैं, या फिर तुमने चेक किया है ना, और तुमने देखा कि यहाँ पे क्या हो गया, अल्सर्स पड़ गए, इसको आईज में अल्सर्स हो गया जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अब पेशेंट से तुमने उसके स्वभाव वगैरह पूछा, तो जनरली उसने उसका डिस्क्रिप्शन कैसा रहा, कि तुम देख सकते हो कि जनरली क्या हो गया, आंखों की दिक्कत कब से हो गई है, जो हम लोग स्टेकिंग में पूछते हैं, आंखों की दिक्कत तो सर 1 महीने से चल रही है, स्वभाव कैसा है, स्वभाव तो सर क्या, जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, हमेशा तकलीफ हुई है हमें, तो हमने लोगों की हेल्प किया और हम क्या कर रहे हैं, हम ही सफर कर रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आता है कि भगवान ने हमारे साथ ही ऐसा क्यों किया है। इसकी शादी करा दी, उसको हमने घर दिलवा दिया, उसकी मैंने पढ़ाई पूरी करवा दी, उन्हीं ने हमें छोड़ दिया, और पता चला हमारे परिवार की डिसीज हो गई है, हम खुद डिसीज में चल रहे हैं, और हमने सब लोगों की मदद किया, लेकिन हमारे साथ क्या हो गया नहीं पता, क्यों हमें इतनी तकलीफ मिल रही है, मुझे आइडिया नहीं है ना।
मेरी पेशेंट की लैंग्वेज हो, ऐसा नहीं केवल अपन लोग पढ़ने की लैंग्वेज है। कई बार पेशेंट आके बोलता है कि डॉक्टर साहब सुबह क्या बता दें, हम क्या बताएं आपको, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हमारे साथ में। अब देखो उम्र 40 साल है जी, आंखों के अल्सरेशन हो गया, अब हम इसका दवाई लेकर आते घूम रहे हैं। इसके पहले हमारा बीपी बढ़ा हुआ था, इसके पहले हमें डायबिटीज हो रखी थी, इसके पहले हमको टेंशन में चल रहे थे। जिंदगी तो है ही नहीं कहीं पे भी। अब तो भगवान से भी विश्वास उठता जा रहा है, राइट ना। जब अपन लोग लॉट्स ऑफ डिसीजन फंसते जाते हैं तो सबसे पहले गालियां किसको देते हैं? भगवान को, क्योंकि तूने प्रसाद भी किसको खिलाया था? भगवान को खुशी में। भगवान जो खुशी में प्रसाद खिलाया, रिश्वत दी और काम नहीं हुआ तुम्हारा, तो गालियां भी किसको पड़ेंगी? ईश्वर को, भगवान को। इसलिए भगवान दोनों चीजें ले लेता है, तुम्हारी बड़ाई पूजा पाठ भी लेता है और तुम्हारा बुराई भी लेता है, अच्छाई भी लेता है ना। गली ठीक है, तो ये जो चीज है तुम्हारा बहुत स्ट्रांगली तुम देखोगे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग डीपर लेवल पर जाके ऐसे पेशेंट के साथ में देखने को मिलता है। कई बार पेशेंट खुद नहीं भी बताता है, ऐसा भी होता है। कई जो फिजिशियन है वो लोग जो बहुत आइडेंट हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, मैनी टाइम्स स्पेकुलेशंस में चले जाते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि तुम डायरेक्ट क्वेश्चनिंग को तुम नहीं करना चाहिए, माना हमें कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कभी, नेवर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट्स गांव से आ रहे होते हैं वो नहीं बताते हैं, और कई बार तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन से सही पिक्चर निकाल के लेके आना, दैट इज द आर्ट, हमेशा याद रखना। अगर हम बैठे रहेंगे तो कई बार पेशेंट्स बोलेगे ही नहीं, हमें बताएगी नहीं कभी भी कि बट हमारा मेंटल लेवल क्या है। हम बोलते हैं स्वभाव कैसा है, तो हम मैक्सिमम जो मैं भी पेशेंट देखता हूँ तो वो एक ही चीज बोलते हैं, स्वभाव तो बहुत अच्छा है। और राजवीर वाले जोरा वाले जितने आए वो तो कहते बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, कुछ है ही नहीं साहब, कोई परेशानी नहीं है साथ में, और डिसीज बड़ी बड़ी है। अब क्या करोगे? अब तुमको हम तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अब क्या ले लोगे? फंस जाओगे। तो कई बार होता है डायरेक्ट क्वेश्चनिंग गलत नहीं है, लेकिन वहां से तुम रॉन्गली इंटरप्रिटेट मत करो किसी भी चीज को, जो सही तरीका है। ठीक है, तो जो अपन लोग जो स्टोरी है तुम देखोगे कि यहाँ पे जाके जो बेसिक जो थीम जो चल रही है ड्रग के साथ में, वो क्या चल रहा है उसके साथ में, क्या लोगे तुम इस चीज को? अगर हम रिपाइटरी के थ्रू जाने की कोशिश करें तुम्हारा बहुत अच्छा सा माइंड सिंथेसिस के साथ में या अदर के साथ में, तो क्या आएगा? Indifference. हाँ, क्या लोगे इस चीज को? Indifference, everything with anoia. इंडिफरेंस। इंडिफरेंस क्यों आएगा? Indifference. Yeah. और एक आएगा। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, डेल्यूजन है, रॉन्ग सफर, रॉन्ग सफर्ड, हाँ। वो गलत सफर कर रहा है। ये बेसिलियम का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, उसके साथ इसमें गलत हुआ। हाइसामस भी है, चाइना भी है, लेकेसिस भी है, नाजा है, क्योंकि हम अपनी ड्यूटीज हम सब बराबर कर रहे हैं, फिर भी हम सफर कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम गलत सफर कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ ये बीमारी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हम तो अपनी ड्यूटीज कर रहे थे ना, हम तो अपना काम बराबर कर रहे थे ना, फिर क्यों हम अफेक्टेड हो गए? हम रॉन्गली सफर कर रहे हैं, जो उनको लगता रहता है, फीलिंग्स रहती है बेसिकली डीपर में जाकर उन लोगों को। तो अगर तुम्हें फिर भी तुम्हें कंफ्यूजन हो गया कि नहीं यार ये तो एक ड्रग में तो 7 मेडिसिन है, हम बेसिलिनम ही क्यों दे रहे हैं इसको, करेक्ट ना। तुम आगे जाके देखोगे तो इस मेडिसिन के साथ में कैसा है तुम्हारा फियर ऑफ कैट, बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। हम स्ट्रॉन्ग फीचर की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर वो बाकी तुम्हारा बेसिलिनम का एक क्लासिकल पिक्चर देखने को मिलेगा, तो फियर ऑफ कैट भी कैसा है, इनका स्ट्रॉन्ग फीचर है। अगर तुम फियर ऑफ कैट को उठाओगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता है कि जहाँ पे जाके तुम देखोगे ट्यूबरकुलिनम फियर ऑफ कैट, चाइना फियर ऑफ कैट, लाइकोपोडियम है, मेडोराइनम है, साइलिसिया है, सिफिलाइनम जैसे कोई ड्रग पड़े हुए जहाँ पे फियर ऑफ कैट स्ट्रॉन्गली देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी तुम्हारा अगर तुम आई अल्सरेशन में देखोगे जहाँ पे तुम्हें बेसिलिनम के साथ में कंपेरिजन करना है, तो तुम देखोगे आई अल्सरेशन में ये ड्रग नहीं पड़े हुए, लेकिन फियर ऑफ कैट और डेल्यूजन रॉन्गली सफर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। और तीसरी जो चीज होती है तुम्हें इनके साथ में क्या देखने को मिलता है, बेसिलिनम जो ड्रग है उनके साथ में भी कैसा होता है, ट्रैवलिंग डिजायर देखने को मिलती है, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग डिजायर। वो भी कैसे होती है तुम्हारे, रेस्टलेस, एक जगह पे नहीं रह पाते हैं, एक जॉब में नहीं, एक बिजनेस में नहीं, एक रिलेशन में नहीं, हमेशा उनको कैसा लगता रहता है, मूव करते रहे, मूव ऑन करने की उनको ट्राई करते रहते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्यूबरकुलिनम के साथ में थोड़ा सा कंपेरिजन चला जाता है। ये तुम देखो कि बेसिलिनम और इसके फीचर्स कैसे हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलिनम के साथ में जो मेलिशियसनेस है, जो उसका स्ट्रॉन्ग फीचर है ना, मेलिशियसनेस उसका, वो बेसिलिनम के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग चीज नहीं है ना।
तो जो चीज कैसे होता है तुम्हारा डिफरेंशिएशन देखने को मिल सकता है कि तुम देख सकते हो कि जहाँ पे जो पर्सन है जिनके साथ में क्या देखने को मिल रहा है, बेसिलन और बेसिलम में तुम देखोगे स्पेशली एक तो ट्रैवलिंग डिजायर, एंजाइटी सॉरी एंगर है बहुत ज्यादा, इरिटेबिलिटी देखने को मिल रहा है, और साथ में कैसा है तुम्हारा एंजाइटीज रहता है बहुत ज्यादा, वो पैसों को लेके, मनी मैटर्स को लेके बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम देखने को मिलता है हमेशा। अदर ड्रग के जैसा होता है तुम्हारे से अपन लोग जो कैलकिरा फिलोर या तुम्हारा ब्राइनिया जैसी मेडिसिन से, तो इन लोगों के साथ में भी चीज देखने को मिल रहा था। तो ये भी कैसे होते हैं तुम्हारे पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, यार बिजनेस फैली हो जाए, यार हमारा पैसा नहीं चला जाए, यार हमारे साथ में ये कंडीशन नहीं हो जाए, ये चीज नहीं हो जाए, फिर हमेशा उन लोगों को ये क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा पैसों को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं। तो तुम देखोगे डिफरेंशिएशन अपने आप ही होता जा रहा है, तुम्हें ड्रग में फंसना ही नहीं है कहीं पे भी। यहाँ पे मेडोराइनम में नहीं है, लाइको में नहीं है तुम्हारा, इतना प्लम्बम में नहीं, इतना साइलिसिया में नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एजेंट के साथ में कैसा है, एंजाइटी अबाउट द मनी मैटर्स है, ट्रैवलिंग डिजायर है, एंगर है, इरिटेबिलिटी है, फियर ऑफ कैट है, और डेलूजन रॉन्ग सफाइड। एक टोटल पिक्चर किसका है, बेसिलिनम। और इस पिक्चर को अपन लोग के माइंड में रखते ही नहीं है अपन लोग, हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्रिस्क्राइबिंग पे चले जाते हैं, राइट ना, क्योंकि अपन लोग ये नहीं देखते कि यार इस बेसिलिनम में है क्या। तुम लोगों ने बेसिलिनम कई बार प्रिस्क्राइब की होगी, लेकिन बेसिलिनम के कई फीचर जानने की कोशिश किया यार, इसका अब क्या पिक्चर होगा, हम क्यों कब प्रिस्क्राइब करेंगे इसको, हम ब्लाइंडली तो नहीं देते रह सकते ना इसको, हम किसी कोई भी आया और रिंग बॉम लेके आया, फिर अदर डिसीज लेके आया या ट्यूबरकुलोसिस लेके आया और हम ब्लाइंडली उसको प्रिस्क्राइब कर दें, नहीं। तो एक जो बेसिलिनम जब आप लोग पढ़ेंगे कभी पूरा पिक्चर तो मतलब डिटेल में जाएंगे, लेकिन एक जो सॉर्ट ऑफ जो आइडिया है तो बेसिलिनम का वो माइंड में रहना चाहिए, अगर डिटेल में नहीं जा रहा हो। सॉर्ट ऑफ आइडिया में देखोगे तो स्ट्रेट 5 और 6 8 सिम्टम्स क्या बेसिलिनम है, ट्रैवलिंग डिजायर मिलेगा, लॉट्स ऑफ एंगर देखने को मिलेगा, इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगा, एंजाइटी अबाउट द मनी मैटर्स देखने को मिलेगी, फियर ऑफ कैट स्ट्रॉन्गली देखने को मिलेगा, और जहाँ पे जाके तुम पेशेंट के साथ में देख रहे हो कि इन्फ्लामेशन ऑफ द आईज है, अल्सरेशन से लिड चिपक जाती है, अब लिड फिर चिपक गई है, अल्सरेशन है, बॉडी डिस्चार्ज हो रहा है, अब तुम इसे यूफ्रेसिया नहीं दोगे, इसको क्या दोगे, वैसिलिन। और जहाँ यूफ्रेसिया देनी है तो वहां पे यूफ्रेसिया की जो पिक्चर है वो कैसी होगी तुम्हारी, मोर क्लियर। क्या था यूफ्रेसिया की पिक्चर में, क्या था वहां पे तुम देखोगे स्पेशली सीधा सा बीपिंग लाइन वाले, डार्कनेस उसको एम्बुलेशन है, सेंसिटिव टू लाइट है, और किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है यूफ्रेसिया को, और बॉडी डिस्चार्ज हमेशा बना रहता है, स्ट्रेट सिम्टम्स है, कुछ कहीं है नहीं, मेंटल विद फिजिकल, ठीक है। और तुम जनरली जो इसके अपन लोग अगर बात करें अल्सरेशन, अगर तुम देखोगे तो अगर कॉनिकल कॉर्निया और अल्सरेशन ऑफ द आईज में तुम्हें कंफ्यूजन हो जाए तो दोनों के सिम्टम्स तुम्हें क्लियर होना चाहिए। एक में तो क्या हो रहा है तुम्हारा जो कॉर्निया वो क्या हो रहा है, तुम्हारा बल्ज हो रहा है, और जहाँ पे कोई पेशेंट अल्सरेशन ऑफ द आईज लेके आएगा तो उसको क्या देखने को मिलेगा, एक को केराटोकैनोस कहते हैं, एक को कहते हैं अल्सरेशन। अल्सरेशन में क्या कहते हैं, ये रहता है क्या केराटोकॉनस में जरूरी नहीं है कि मतलब अल्सरेशन हो, अल्सरेशन में जरूरी नहीं कि अल्सरेशन हो, केराटोकॉनस में जरूरी नहीं कि हाँ अल्सरेशन हो, उसमें दैट इज अल्सरेशन क्लिनिकल। बिल्कुल 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 राइट है, लेकिन इसके फीचर ये लगे, इसमें रेडनेस देखने को मिलता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है जहाँ पे अल्सर होंगे, और प्रोफ्यूज थिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है हमेशा, एक डिस्चार्ज होगा बैसिलरी, और अगर सॉइलिंग, ट्यूबरकुलर होगा तब हाँ हाँ सॉइलिंग देखने को मिलेगा। पास जबकि कई पास बार पास तुम्हारा जो डिस्चार्ज। मतलब जो कॉनिकल जो कॉर्निया है उसमें तुम्हारा इन्फ्लामेशन और सॉइलिंग कई बार होता नहीं देखने को मिलता है, तो दोनों जगह पे तुम उसमें को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट ना। तो ये जो चीज है अपना कि जहाँ पे तुमने पल्सिटला का डिफ्रेंशिएशन देखा, साथ में बेसिलिनम की जो पिक्चर देखने की देखी है, और कैलकेर आयोडाइड तो अपन लोग है डिस्कस करने वाले हैं, उस चीज को लेकर कोई इशू नहीं है किसी भी लेवल पे। तो ये जो आई को लेके जो यूज है कैलकेर आयोडाइड मेडिसिन का, और जो बेसिलिनम जैसी मेडिसिन है, यूफ्रेसिया जैसी मेडिसिन है, जो कैसी के होम्योपैथ के द्वारा कैसी है, इग्नोरेबल, इग्नोर कर दिया गया। इन मेडिसिन को एक किसी ने रिंगवॉर्म का बना लिया, किसी ने टीबी का बना लिया है, और किसी ने सर्दी जुकाम का बना लिया है, और विद प्रॉब्लम में हम जो विद मेंटल पिक्चर इमोशनल पिक्चर के साथ में हमें कभी क्या नहीं होता है, क्लियर ही नहीं होता है। तो अगर हमें ऐसा पेशेंट देखने को मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं, ठीक है। दूसरा बहुत स्ट्रांगली तुम्हारा अगर हम कैलकेर आयोडाइड को देखें, है ना, तो क्या देखने को मिलता है, स्पेशली क्या देखने को मिलेगा कैलकेर का आयोडाइड में, तुमने अगर तुम लोगों ने बाकी ईमानदारी से पढ़ा है, शोभना करिए हमने ईमानदारी से पढ़ा है, हम बताएंगे,
क्या है स्ट्रॉन्ग फीचर? जैसे इसमें जैसे वही इंड्यूरेशन जो देखने को मिलते हैं वो, और बाकी बोन में जो एब्सेंस जैसी कंडीशन है वो भी देखने को मिलती है। वो तो चित्र ही में लगा रखी है हमने। चित्र में जो लगा है, वही तो इम्पोर्टेंट है। वो शानदार चीज, मतलब शानदार नहीं, शानदार चीज। क्या शानदार चीज है? तो अगर तुम लोग देखोगे, खांसी, हाँ, खांसी, निमोनिया निमोनिया जो चल रहा है अभी कोरोना के साथ में, सब जगह उसके सिंगल बाद मेडिसिन बड़ी है। मतलब कि निमोनिया आफ्टर, अगर किसी को निमोनिया में देखने को सिंगल मिलता है, है, किसी को खांसी रह हार्ड गई है, कफ निमोनिया आफ्टर। हार्ड कफ है, बॉयलेंट कफ है आफ्टर निमोनिया, तीनों जगह पे सिंगल मेडिसिन है कि मतलब निमोनिया तो हो रहा है सिंगल कोरोना में और उसकी खांसी नहीं जा रही है पर्सन की। ड्राई कफ है, ड्राई हार्ड कफ है, और निमोनिया होने के बाद उसको डेवलप हुई है खांसी, सभी जगह पे सिंगल मेडिसिन है। तो मतलब यहाँ पे आप लोग दिमाग लगाने वाली बात है। ये जो कोरोना के जो केसेस चल रहे हैं इसमें निमोनिया हो रहा है, और यहाँ पे मेडिसिन पड़ी है कि निमोनिया के बाद किसी की खांसी नहीं जा रही है, ड्राई कफ नहीं जा रहा है, ड्राई हार्ड कफ नहीं जा रहा है। तो तुम्हारे माइंड में एक ड्रग आ सकता है भाई साहब, कैलकेरी आयोडाइड, जो कि हम लोग कभी नहीं सोचेंगे। हम लोग क्या सोचते रहेंगे? स्पोंजिया, हम लोग क्या सोचते रहेंगे? ब्राइनिया, ठीक है, हम लोग अदर्स ड्रग ठीक सोचते है। रहेंगे, लेकिन हम लोग कैलकेरी आयोडाइड जैसी मेडिसिन को नहीं सोचेंगे। कि जहाँ पे तुम कफ देख रहे हो, वॉयलेंट जो कफ देख रहे हो निमोनिया के बाद देख रहे हो, निमोनिया के बाद खांसी देखने को मिल रहा है, और कब हार्ट देखने को मिल रहा है निमोनिया के बाद, और जो कैसा है तुम्हारा ड्राई कफ है, और साथ में जाके कब देखने को मिलता है? इवनिंग और मिडनाइट के बाद में ज्यादा एग्रेवेशन देखने को मिलता है। पेशेंट आता है कि हमें शाम को ज्यादा दर्द होता है ना, इवनिंग में हमें ज्यादा दिक्कत होती है, और जो या फिर मिडनाइट में लेके हमें बहुत ज्यादा खांसी देखने को मिलता है, राइट। अगर ऐसी ये चीज जो देखने को मिल रही है, तो हम लोग कैलकुलेटेड जैसे दिमाग में ड्रग रख सकते हैं जहाँ पे तुम फेल हो रहे हो, नहीं पकड़ पा रहा कोई पिक्चर, तुम्हें केवल इतनी मिल रहा है इसको निमोनिया हुआ था, इसको कोरोना हुआ था, तब से इसकी खांसी जा ही नहीं रही। गलत कह रहे हैं? नहीं दोगे इसको कैलकुलेटेड कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोर्स, मतलब कि जो सर इसका जो आपने मोडालिटी फीचर बताया था कि इसको मिडनाइट एग्रावेशन देखने को मिलता है और इवनिंग और ड्राई कफ में, ठीक है। और जैसे अभी इसके कॉम्प्लिकेशन चल रहे हैं, अभी एक पेशेंट का फोन आया था, मतलब जो भी इसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, तुम लोग ऑनलाइन की स्टिकिंग की है उसकी, उसने अपनी रिपोर्टें सारी भेजी हैं, उसको वो हो गया था कोरोना, है ना। और कोरोना होने के बाद क्या हुआ उसको? कोरोना मतलब जैसे जब अपन लोग इलाज नहीं लेते, अपन लोग क्या करते हैं जनरली, अपन लोग सोचते कि नहीं ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो उसने सर्दी जुकाम मुझे ऑगमेंटिन और जो ईजी मीजी खाता रहा होगा, 7-8 दिन हो गया, वो चेस्ट में इन्फेक्शन चला गया। चेस्ट में इन्फेक्शन जाने के बाद वो कंडीशन बढ़ गई पेशेंट की, एडमिट हो गया वहीं पर रायपुर एम्स में। रायपुर एम्स में एडमिट होने के बाद में जो भी ट्रीटमेंट मिला होगा रिकवर हो गया, 15-20 दिन जो भी उन लोगों ने एडमिट रखा रिकवर होकर आ गया। रिकवर होने के बाद में लिवर मोस्ट प्रोमिनेंसी में अफेक्टेड हो गया। ज्वाइंटिस अभी तक कम नहीं हुआ उसका, 1.5 महीना हो चुका है, कम ही नहीं हो रहा है उसका। साथ में जो सिम्टम्स आया है इचिंग, रात दिन खुजा रहा है, रात दिन रात दिन रात दिन वगैरह ना, हम खुजली के मारे सो पा रहे हैं ना, खुजली के मारे बैठ पा रहे हैं, कुछ नहीं, रात दिन खुजली होती रहती है, इतना खुजाता हूँ ब्लड निकल आता है। और मैंने बहुत स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा लिया रायपुर में, और जो मतलब जो भी मोस्ट जो होम्योपैथ सॉरी एलोपैथ होंगे उन सबको दिखा लिया है, होम्योपैथ में किसी को नहीं दिखाया उन्होंने। तो जब उनके जो मतलब जो पेशेंट है हमारे जिनको भी कोरोना हुआ था रायपुर से, तो जब उनसे मिला होगा तो उन्होंने नंबर दिया, एक बार आप ट्राई करके देखो। तो उसका भी मैंने केस लिया था, तो केस लेते मतलब लेते ही मैं भी उठ के चला गया था, मैंने कहा मैं शाम को फिर सेकंड कॉल करने एक बार, और मैंने की रिपोर्टें भेजो अपनी सारी, और आधा उनका केस टेकन हुआ था, मैंने कहा रिपोर्ट देख के मैं आगे बात करता हूँ, बस थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है, वो आप भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, और भी क्योंकि मैंने से मेंटल इमोशनल पिक्चर पूछने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ खुजली की बात कर रहा था, क्योंकि वो खुजली से परेशान है, डेफिनेटली पेशेंट जिससे परेशान होगा वो उसी को एक्सप्लेन करेगा। तो मैंने बोला थोड़ा सा टाइम लो, अपन लोग थोड़ा सा मिलते हैं, एक मीटिंग और रखते हैं, फिर मैं रिपोर्ट की स्टडी करता हूँ आपके कि बिल्डुबिन इतना कम क्यों नहीं हो रहा है। बिल्डुबिन उसका 3 या 2-3 चल रहा है, 2-3 से कम जा ही नहीं रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, नोजिया उसको देखने को मिल रहा है, मतलब जो भी लिवर डिस्टर्बेंस के सिम्टम्स होते हैं वो सारे के सारे, और दूसरा इचिंग बहुत स्ट्रॉन्गली, और ये सब कोरोना होने के बाद हुआ। कई पेशेंट से जो कोरोना तो उनका रिकवर हो गया, लेकिन उनकी खांसी नहीं गई है। तो ऐसी जो कुछ मेडिसिन हैं ये स्ट्रॉन्ग है,
कि तुम देख सकते हो कि ईचिंग निमोनिया के बाद में कोई मेडिसिन ऐसी है क्या उसकी निमोनिया उसके बाद उसको कोई ईचिंग रहेगी। और ऐसी जो क्लिनिकल मेडिसिन है तुम ऐसी जहाँ पर क्लियर पिक्चर नहीं है मेंटल इमोशनल पिक्चर तुम क्लिनिकली जा सकते हो अगर उस मेडिसिन के सिम्टम्स मिल जाएंगे। तो कैलशियम आयोडाइड वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन हो सकती है जहाँ पे ऐसे पेशेंट जो कोविड-19 से तो ट्रीट हो गए लेकिन खांसी से रिकवर नहीं हो पाए और तुमने कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर दिया, फॉस्फोरस भी प्रिस्क्राइब कर ली, ब्राइनिया भी प्रिस्क्राइब कर ली, तुमने स्पॉन्जी प्रिस्क्राइब कर ली, लेकिन तुम्हारे पास में रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है और पेशेंट तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और बार बार कह रहा है कि नहीं डॉक्टर साहब आप ही ठीक करोगे। भगवान आए थे शंकर जी, उन्होंने बोला कि ये डॉक्टर बस ठीक कर पाएगा मुझे, इसके अलावा कोई ठीक नहीं करेगा, तो हम नहीं छोड़ रहे आपको, है ना। अगर एस्टीम ट्रस्ट होगा तो डेफिनेटली वो यही करेगा, नहीं होगा तो वो एक ही बार में भाग जाता है पेशेंट। जैसे तुम्हारी ब्राइनिया फेल, पेशेंट गायब, टाइम ही नहीं देता तुम्हें। ठीक है, तो इस सॉर्ट ऑफ माइंड में रखना, इस मतलब कप को भी माइंड में रखना क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। ठीक है, और नेक्स्ट तुम लोग जानते हो कि ये जो मेडिसिन है तुम्हारे आयोडीन कंपोनेंट और कैल्किरिया कंपोनेंट, कैल्किरिया फिक्सिडिटी के लिए आता है और आयोडीन कंपोनेंट की वजह से भी क्या होता है ग्लैंडुलर हार्डनेस देखने को मिलती है और सॉइलिंग देखने को मिलता है, इसलिए मेडिसिन तुम्हारी फेमस है। अपन लोग एक हम तुम्हें जनरल एक बता देते हैं इसका जो क्लिनिकल है कहाँ कहाँ पे है और फिर जो मेडिसिन प्रोमिनेंसी में है उनके साथ में अपन लोग डिफरेंशिएशन देखने की कोशिश करते हैं, राइट ना, क्या क्या है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें तो आता है सबसे पहले जो चीज है तुम्हारा इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड, जो ग्लैंड से हार्डनिंग देखने को मिल रहा है वो कोई भी ग्लैंड हो सकती है, ब्रेस्ट को लेकर हो सकता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स को लेकर हो सकता है, टेस्टिकुलर हो सकता है, कहीं भी हार्डनेस देखने को मिल रहा है। और जब हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड देखते हैं हम किसी भी चीज को लेकर इंड्यूरेशन देखने को मिलता है, तो हम लोग के माइंड में क्या आता है, 3-4 ड्रग, क्या 3-4 ड्रग आते हैं, कोनियम, कैलकिरिया फ्लोर, राइट है, हाँ कोनियम है, कैल्किरिया फ्लोर है, कार्बो एनिमलिस है, ब्रोमियम, ब्रोमियम बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है कि जहाँ पे स्टोनी हार्डनेस ऑफ द ट्यूमर, स्टोनी हार्डनेस ऑफ अदर्स जो भी पड़ रहा है ग्लैंड्स में उस पे, तो जो कार्बो एनिमलिस की फेमस ड्रग है तुम्हारा ब्रोमियम भी है, कोनियम है, कैल्किरिया फ्लोर है। और जहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी की कंडीशंस होती है ना, ये वो शानदार चीज है। जब तक लोग खड़ा नमक खा रहे थे तो लोग कई बार बोला थायराइड नहीं था, थायराइड गायब था, तो कंपनी आई थी, सरकार आई, सरकार ने आपको बोला कि नहीं थायराइड की कमी है और आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए आपको वरना आपको घेंगा हो जाएगा। सही बात थी भाई साहब, बिल्कुल करेक्ट था, आयोडीन की कमी से घेंगा हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा, नारे लगाए 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, आयोडीन युक्त नमक खाना है और घेंगा को दूर भगाना है ना, लेकिन घेंगा दूर नहीं भागा, दूसरे फॉर्म में आ गया। अपन लोगों को क्या किया गया, उन्हें बोला खड़ा नमक नहीं खाना है, नमक कौन सा यूज करना है आपको, आयोडाइड, टाटा का सॉल्ट, टाटा सॉल्ट खाना तो शुरू कर दिया अपन लोगों ने, आयोडीन की हमारी जो डेफिशिएंसी थी वो भी रिकवर हो गई, लेकिन भाई साहब हम लोगों ने क्या नहीं किया, उस नमक को छोड़ा नहीं, नमक आज भी कौन सा खाते जा रहे हो, आयोडीन। आयोडीन की कमी थी वो तो जब तुम्हें बचपन में पूरी हो गई थी, जब तुम्हारी मम्मी ने खिलाया था। अब जो तुम ओवर जो ले रहे हो आयोडीन, उसने क्या डाला बॉडी पे इफेक्ट, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म को डाल दिया, आयोडीन डिसऑर्डर रिलेटेड, है ना। अब तुम 10 अगर तुम लड़कियों को उठा के देख रहे हो उसमें से 8 को क्या निकल रहा है, थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म। क्यों इतना हो रहा है, बेसिक रीजन एक्सेस में तुम आयोडीन तुमसे छोड़े ही नहीं भैया, और जो आयोडीन की कमी थी वो कब हो गई थी पूर्ति, कल सुबह तुम एक बार हमको फोन करो, अभी 8 बज चुके हैं, बोले थे 4 शाम को 5-6 बजे कर लेना। ठीक है, तो उनकी जब बचपन में क्या हुआ था, उनका जो आयोडीन थी वो आयोडीन की पूर्ति हो गई थी, और आयोडीन की पूर्ति होने के बाद क्या हुआ एकदम से उसको क्या नहीं किया गया, छोड़े नहीं गया। तो जो आयोडीन जो डेफिशिएंसी जो ऑर्डर है, डिसऑर्डर है, ऑर्डर नहीं डिसऑर्डर है, ठीक है, वहां पे हम लोग सोचते हैं इसको मेडिसिन को कैल्शियम आयोडाइड को, आयोडीन भी बहुत प्रोमिनेंसी में आता है और ये बेसिक रीजन है। तो जो लोग तुम लोग सुन रहे हो तुम लोग तो स्पेशली अपन लोग को टाटा सॉल्ट छोड़ देना चाहिए, और अपने जो बच्चे हैं उनको तो मत खिलाना कभी भी। तुम 2 रुपए और 5 रुपए वाला खड़ा नमक लो और उसको खिलाओ उन बच्चों को, वो लोग थायराइड फ्री रहेंगे। बीच बीच में लगता है तुम्हें डर लगता है, 2-2 महीने में देते रहना उनको, 2-4 दिन खिला दिया, लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंटिन्यूटी में खा रहे हैं। 5 रुपए का जो नमक है जो फ्री में मिलता था उसको हम कितने में खरीद रहे हैं,
₹25 में। ये कंपनियों का खेल है, कंपनियों का खेल, जिसमें मतलब जैसे बोलते हैं ना, मार्केट क्रिएट किया गया है। अब जैसे क्या दिखाने लगे वो लोग, आपको बीपी है ना, सोडियम नमक नहीं खाओ, हम पोटेशियम वाला नमक देते हैं, टाटा ने निकाल दिया। और पोटेशियम मोर डेंजरस देन सोडियम, इसके साइड इफेक्ट सोडियम से ज्यादा हैं। और लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्ट फ्री, सॉल्ट फ्री, सॉल्ट फ्री, शुगर फ्री टैबलेट, सॉल्ट फ्री, ये तो मतलब सोडियम फ्री नमक खा रहे हैं, और लॉट्स ऑफ डिजीज लेके जा रहे हैं। समझो, तुम लोग डॉक्टर हो, तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए पहले, यार हमें ये चीज का साइड इफेक्ट देखने को मिला है, इस चीज को बंद कराना है पेशेंट के साथ में। ऐसा नहीं कि तुम पेशेंट को बंद ही नहीं करा रहे हो, वो क्या चला जा रहा है तुम्हारा, तुम खुद ही डिसीज में चले जा रहे हो, वो खुद ही जाके खरीद लेते हो डॉक्टर सॉल्ट, पोटेशियम ज्यादा है इसमें, और पोटेशियम के साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं बॉडी के ऊपर कुछ के, और पेशेंट को भी खिलाते हो, अरे बीपी है ना, सोडियम नहीं, पोटेशियम वाला नमक खाना है तुमको, है ना। या फिर जबकि जनरली अगर ऐसा लगता है जिनको थोड़ा सा बहुत हाइपरटेंशन, बाकी अपने नमक को चेंज कर दो, जो आता है तुम्हारा, कौन सा, सेंधा नमक, सेंधा नमक, सेंधा नमक ही खाओ। मैं भी खा रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं, मैंने बहुत सेंधा पहले छोड़ नमक दिया सबसे था। सही। सबसे बेस्ट है, उसका ना तो स्वाद आता है, ना पता चलता है, ना नुकसान होता है। हाँ नहीं, हमारे यहाँ जो हमारे ताऊ जी है ना, वो भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, उन्होंने भी सबसे पहले उनका नमक बदलवा दिया, उनसे कहा कि सेंधा नमक खाओ, ये नॉर्मल नमक खाना छोड़ दो। नहीं नहीं, लेकिन अपन लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हारे एलोपैथिक डॉक्टर हैं या जो अदर्स फिजिशियन है, वो पोटेशियम सॉल्ट को प्रेफर करवा रहे हैं ना। सोडियम सॉल्ट फ्री क्या है, उसमें पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम भी उसका टेस्ट नमकीन रहता है, सॉल्टी रहता है, इस वजह से, और उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ये हम मालूम होना चाहिए हमें। डाइट एंड रेजिमेंट, डाइट एंड रेजिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है, और डाइट एंड रेजिमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोग अपने पेशेंट को खो देते हैं, और पेशेंट हमें छोड़ के चला जाता है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं किस पेशेंट को क्या बंद कराना है, किसको क्या खिलाना है ना। और पेशेंट को विश्वास नहीं है, वो भी कभी नहीं मानता है तुम्हारी बात, तुम बोलते हो कि नहीं आपको खटाई नहीं खानी है, अगले दिन ही आ जाता है, सर गले में दर्द हो रहा है, क्या खाया था, दही बड़े खाए थे रात को, अरे मना किया था ना, अरे सर अब दही बड़े सामने थे, लोग खा रहे थे और पूछ रहे थे, अब हम कैसे मना करें, हो गया केस खत्म, क्लियर है। नहीं नहीं, मैं भी पेशेंट को देख ही रहना अपन लोग सब, पेशेंट का क्या क्राइटेरिया है, ऐसे ही सेम टू सेम चला, तुम उनको जो मना कर रहा है वो बंद ही नहीं करेंगे, तो कभी तुम क्या नहीं कर सकते हो, पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि तुम्हें अपने पेशेंट को, आपको अपने पेशेंट को कब डिस्चार्ज करना है, क्या वो अपने पेशेंट को बोल दो कि भाई साहब अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं, आप जाओ, आप फ्री हो। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं करता, और होम्योपैथ तो स्पेशली, क्यों, लेकुना नहीं है, लेकुना है, क्योंकि तुम्हें खुद ही पता नहीं कि पेशेंट को फ्री कब करना है, कब हम कह दें कि अब आपको जरूरत नहीं मेडिसिन की, आप फ्री है, जाओ घर पे बैठो आराम से, खाना वाना खाओ, कोई परेशानी लगे आप मुझे बिल्कुल दिखाइएगा, अब भी आपकी मेडिसिन बंद है। किस टाइम पे आपको अपने पेशेंट को फ्री करना है, कोई बात ही नहीं करता इस चीज की, कोई सेमिनार नहीं होता इस चीज को लेकर, कोई डिस्कशन ही नहीं इस चीज को लेकर, गलत कह रहे हैं, है ही नहीं। अभी सर के सेमिनार में रखवाया है, एक वेबिनार की बात चल रही है, उसमें इसी टॉपिक को हम लोगों ने रखवाया है, 2 टॉपिक उन लोगों को बोले, तो कोरोना के जो केसेस हैं क्रॉनिकली, अगर पेशेंट तुम्हारे पास चला जा रहा है, उनको कोरोना हो गया तो कैसे ट्रीट किया जाए, और दूसरा जो टॉपिक उनके साथ में रखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि तो अपने पेशेंट को कब डिस्चार्ज करें, ये भी जाने। जब तुम कह सकते हो कि जो पेशेंट है तुम्हारा रोड ऑफ रिकवरी पे है, अब इसको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो थोड़ा सा फ्री, चलने दो उसको। नहीं तो हो क्या रहा है, पेशेंट को तुम नहीं छोड़ रहे, पेशेंट तुम्हें छोड़ दे रहा है, और पैथी को छोड़ दे रहा है। मोस्ट ऑफ टाइम तुम्हारा वो अच्छा केस हो चाहे बुरा केस हो, पेशेंट तुम्हें छोड़ के चला जाता है, तुम पेशेंट को कभी नहीं बोलते हो, क्यों, ये तो 100 रुपए की उसने अपनी एफडी करवा ली, उसने 100 रुपए मंथली की आईडी खुलवा ली, वो 100 रुपए 500 रुपए जमा करता रहता है हर सप्ताह, 15 दिन में, अपन लोग उससे फ्री नहीं होना चाहते। पेशेंट जाने का मतलब क्या है, 200 रुपए 500 रुपए जाना, तो हम कहते हैं यार ये चला गया तो 500, और 5 चले गए तो 2500, और 25 चले गए तो बने रहो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पेशेंट नहीं, वहां पे अपन लोग पेशेंट में क्या देख रहे हैं, मनी, गलत है, ये फिलोसफी की चीजें हैं, भावना में बह जाते हैं अपन लोग भी, क्योंकि फिलोसफी पढ़ते रहते हैं, वरना इसका कैलकुलेट से कुछ ही लेना नहीं है इन चीजों का, लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए
ठीक है। तो जनरली जो आयोडीन डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर आते हैं उसमें कैसा था तुम्हारा, कैल्किरा आयोडाइड है, स्पोंजिया है, थायरोडिनम है और साइलिसिया। ये भी सब ड्रग कैसे तुम्हारे जहाँ पे ग्लैंडुलर स्वेलिंग और फिक्स्ड आइडियाज है, फिक्सिलिटी ऑफ द माइंड, सारे ड्रग के साथ में तुम देखोगे। एक जो अपने पास एक जो ग्रुप जो मिल रहा है हमें, तुम देखोगे ब्रोमियम है, फाइटोलिका है, कार्बोएनेमिलिस है, कैल्किरा आयोडाइड तो है ही अपना, स्पोंजिया है, थायरोडिनम है, सिलिका। ये सारी मेडिसिन के अंदर कहीं ना कहीं पे क्या है तुम्हारा, इंडिविजुअल ऑफ द ग्लैंड, हार्डनेस ऑफ द ग्लैंड, वो चीजें बहुत स्ट्रांगली इन लोगों के साथ में। ठीक है। तो जनरली जैसे तुम देखोगे यहाँ पे जाके, अगर इसके अंदर भी गोइटर प्रेगनेंसी ड्यूरिंग, प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी को घेंगा हो जाए, गोइटर हो जाए, कौन सी मेडिसिन से, कैल्किरा आयोडाइड एंड हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस भी तुम्हारा फिक्सिलिटी आइडियाज के लिए आता है। गोइटर प्यूबर्टी ड्यूरिंग, अगेन सिंगल मेडिसिन, कैल्किरा आयोडाइड। गोइटर मेंसेस एग्रावेशन, कैल्किरा आयोडाइड, सिमिसी फ्यूगा और आयोडम। तुम देखोगे क्लोज ग्रुप जिनके साथ में कैसा है, इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड, हार्डनिंग द ट्यूमर्स। अब ये जब इस चीज को हम लोग ठीक करने जा रहे हैं तो इतनी मेडिसिन के बीच में हमें क्या होना चाहिए, क्लोज डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। वरना हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कोई कार्बोनोलेस देता है, कोई कैल्किरा फेलोक्ला देता है, कोई फ्लोरिक एसिड या अदर्स जो भी रेमेडीज हैं वो ब्लाइंड प्रिस्क्रिप्शन में चली जाती है, अगर हमें क्लियर कट उनके क्या नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक अनकॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है वो पता नहीं है। ठीक है। अगर हम लोग देखेगा, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा स्पॉन्जिया, हर कोई, तो वैसे डिस्कशन क्लास है, क्या है स्पॉन्जिया, खांसी पढ़ते हैं हम लोग पहली चीज तो खांसी। स्पॉन्जिया हमेशा 90% और 100% होगा तो खांसी में देते हैं। कुछ जो समझदार हैं तो वो थायराइड में देते हैं, कुछ समझदार हैं तो वो ग्लैंडुलर स्वेलिंग में देते हैं, है ना, और कुछ समझदार हैं तो कोई भी डिसीज, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम स्पॉन्जिया से हर चीज को ठीक कर सकते हैं, खांसी से लेके कैंसर तक सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई इशू नहीं है अगर तुम्हें स्पॉन्जिया पता है तो। क्या स्पॉन्जिया के फीचर्स हैं, बोलो भाई दिनकर, मुरादाबाद के बड़े डॉक्टर, क्या फीचर है। स्पॉन्जिया से ड्राई काफी होता है, मेंटल पिक्चर बोल रहे हैं। कोई भी पिक्चर बोलो, मतलब स्पॉन्जिया से मतलब है, क्या फर्क पड़ रहा है। कोई भी दूसरा कोई जो बोलना चाहता हो अपनी स्वेच्छा से, नहीं तो हम तो बोलेंगे बोलेंगे, हमने तो ठेका लिया हुआ है कोई इशू ही नहीं। ठीक है, मेरा बोलना तो बनते ही है। तुम लोगों में से कोई जो अपना ज्ञान बांटने को इच्छुक हो, ज्ञान बांटना चाहता हो, दूसरे लोग भी सीखें, कोई कोई नहीं। कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं स्पॉन्जिया की, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आना बहुत अच्छी चीज होती है, तो जब तुम्हें कुछ नहीं आता है तो उसमें जो पढ़ाएंगे उसमें तुम्हें फिक्स हो जाएगा। गलत चीजें याद रखोगे, सही पढ़ाएंगे तुम कंफ्यूजन में रहोगे, कंफ्यूजन में सही कौन सी थी। इसे नहीं आता है तो बहुत अच्छी चीज है, आता होना बहुत खतरनाक होता है, जो चीजें याद होती हैं। आज भी कई लोग एस की दुबे नहीं भूल पाए हैं, उनको हम कितना भी पढ़ा दें, उनसे हम कभी पूछते तो वो एस की दुबे के सिम्टम्स बताते हैं। मतलब जो एस की दुबे बड़ी थी उसके आगे तुमने कई मटेरिया मेडिका हमने समझा दी, 3-3 घंटे की 6 क्लासेस में समझा दी, और तुम उसे 7 बार ही पूछोगे लैकिस्टिक के सिम्टम, वो भी बताएंगे जो एस की दुबे में लिखा है। क्योंकि जो डीपर सेट हो गया ना तो माइंड में, डीप सेटेड हो गया, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। फिक्स माइंड में जो पहली बार जो पढ़ते हैं अपन लोग, सही बात है ये चीज, है ना, चाहे वो रॉन्ग हो चाहे राइट हो, कहीं पता नहीं चलता है। तो स्पॉन्जिया में तुम देखोगे स्पेशली कि जो पर्सन के साथ में कैसा है, जो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर पहली चीज क्या आती है कि जब पेशेंट्स आते हैं ऐसे जो जिनके साथ में अपनी देखने की कोशिश कर रहे हो, ट्रीट कर रहे हो कोई भी डिसीज, नेम ऑफ द डिसीज अगर हम लें, स्पेशली बात करें अगर इंड्यूरेशन द ग्लैंड्स है, गोइटर है, या जो भी तुम्हारा जो स्वेलिंग्स है ग्लैंड्स में जाके, या हार्डनेस देखने को मिल रहा है, ट्यूमर्स हैं, कैंसर हैं, ठीक है, या फिर कोई भी अदर डिसीज जैसे ब्रोमियम है, उसका कब भी प्रोमिनेंसी में, स्पॉन्जिया भी प्रोमिनेंसी में कब के लिए दिया जाता है, या फिर जो तुम्हारा कैसा होगा गोइटर की कंडीशन किसी को हो गई हो, या थायराइड, यहाँ पे जहाँ पे थायराइड जो ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग काफी आ गया हो, उनको बढ़ गया हो, साइज बढ़ गया हो, उन लोगों के पास सर्जरी है। लेकिन जहाँ पे अगर किसी का थायराइड ग्लैंड में एकदम से साइज इंक्रीज हो गया हो तो भी हम स्पॉन्जिया बहुत प्रोमिनेंसी में देखते हैं। और ऐसा नहीं केवल हम लोग तुम्हें पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, जय कुकरेजा को मैंने जब स्पॉन्जिया दिया था
उनका 50% से ज़्यादा रिड्यूस हो गया था थायराइड में, ये हकीकत है। तो जितने लोग पेशेंट देखे हैं वो जाते हैं इसमें। बाद में उन्होंने सर्जरी करा ली, वो मैटर अलग है, क्योंकि उनके साथ में क्या चल रहा था, जो आसपास के लोग थे, अरे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। एक दिन उन्होंने मुझे पता नहीं, वो लेके हमें कम से कम आपको 25 कॉल लगाया, आपने मेरा कॉल उठाया नहीं, और मैं एंजाइटी में बहुत ज्यादा चली गई थी, घर वाले ले गए और ऑपरेशन करवा दिया। फिर हमने ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले भी हम आपको कॉल लगाते रहे, आप पता नहीं क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे। मैंने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन उनका कहना यही था, लास्ट सेंटेंस होते उनके अभी ऑपरेशन कराने के पहले। ठीक है, तो स्पॉन्जिया के साथ में तुम देखोगे जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डिस्ट्रक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग फीचर है डिस्ट्रक्टिवनेस, है ना। दूसरी जो चीज कैसे है तुम्हारा, जिनके साथ में क्या देखने को मिलता है, एवर्जन टू एवरीथिंग, डिस्गस्ट फीलिंग, वेरी वेरी डिस्गस्ट फीलिंग पर्सन के साथ में। ठीक है, और जिसमें इन लोगों के साथ में कैसा होता है तुम्हारा, जो डिस्गस्ट जो फीलिंग्स है, बाद में जाके इन लोगों के साथ में कैसा होता है, जो मोरालिटी फीलिंग्स है वो खत्म हो जाती है। और इन लोगों में क्या है, तुम्हारा जो चीयरफुल जो डिस्टर्ब मतलब जो कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिवनेस है, बहुत प्रोमिनेंसी में चला जाता है। तुम देख सकते हो कि जो ऐसे पेशेंट जिनके साथ में कैसा है, जो अपने पास्ट के जो मूवमेंट्स हैं उनसे कहीं फ्री नहीं हो पाए, जो तुम डर गए थे, जो तुम्हें डरा दिया गया था, है ना। और जो तुम्हारे साथ में कैसा हुआ था, जो तुम सफर किए थे, चाहे वो रॉन्गली सफर किए हो चाहे किसी भी तरीके से, तो जैसे जस्ट लाइक कैलकुलेटर था, कि जैसे जो होता है ना, कि आप लोग जो बोलते हैं जो ड्वेलिंग ऑन द पास्ट डिसएग्रीबल अकरेंस, अपने जो उन चीजों को बार बार रिकॉल करता रहता है, याद आता रहता है कि हाँ ये चीज हुआ था, ये चीज हुआ था हमारी लाइफ में, तुम उन चीजों से क्या नहीं कर पाए हो, निकल नहीं पाए हो। मतलब तुम एक ऐसे पर्सन जिनके साथ में कैसा था, लिबर्टी चाहिए थी हमें, हम नहीं रह सकते थे किसी के साथ में बंद के। हमें लगता था कि हम बिल्कुल अपनी आज़ादी के साथ रहें, हम पूरी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करें, और लेकिन तुम्हें किसी तरीके से क्या कर दिया गया, तुम्हें लिबर्टी को ब्रेक कर दिया गया, है ना। जो तुम्हें कैसा था, तुम्हारे एम्बिशन बहुत ज्यादा थे, जहाँ पे तुम्हारे गोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, तुम कई चीजों को पाना चाहते थे, लेकिन कई जो चीजें हैं, चाहे वो तुम्हारी फैमिली की तरफ से हुआ है, या तुम्हारे अदर जो क्लोज मैन है उनकी तरफ से हुआ है, और तुम्हारी जो बिल्स हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं, जो डिजायर्स है, उनको क्या कर दिया गया, किल कर दिया किसी न किसी लेवल पे जाके। और जो जब उनके साथ में जो उनके जो डिजायर थे, जो उनकी इच्छाएं थी, जो उनके एम्बिशंस थे, जब वो किल होते गए, तो उनके साथ में क्या कंडीशंस बनी, धीमे धीमे उनको सोसाइटी और सारी चीजों से क्या होता गया, एवर्जन होता है, यार कुछ सही नहीं है यहाँ पे जाके, किसी चीज में कुछ मजा नहीं आ रहा है। और वो धीमे धीमे किस में चले गए, तुम्हारा डिस्ट्रक्टिवनेस में चले गए, और वो आइडिया जो उनके दिमाग में कैसे होते गए, फिक्स होते गए, यार कुछ सही नहीं है यहाँ पे, सब लोग कैसे तुम्हारे मतलब ही है। एंटी सोशलिज्म जैसे एलिमेंट यहाँ पे कुछ कुछ कोई रिलेशन कुछ नहीं होता है, यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, तुम्हारा इमोशंस के साथ खेलते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। यहाँ पे हर दूसरा आदमी क्या करता है, दूसरे आदमी के साथ इमोशंस के साथ में खेल रहा है, चीट कर रहा है, कुछ है ही नहीं कहीं पे। और या फिर तुम्हें क्या कर देगा एकदम से जाके, जो पर्सन से किसी चीज को लेके तुम्हें, मतलब ऐसे होता है ना कि जो अपने जो माइंड, जो अपन लोग चाइल्डहुड लाइफ में जो होता है, तुम लोगों को पहले भी मैंने पढ़ाया, जो किस चीज को लेके जो रूब्रिक क्या था तुम्हारा, हॉरिबल स्टोरीज है ना, प्रोफाउंडली अफेक्ट द माइंड, तुम्हें डरा दिया जाता है, अपने इंडिया में स्पेशली। जब बच्चे ज्यादा शैतान कर रहे होते हैं तो उनको बोल देते ना, अगर तुम बाहर निकलोगे ना, काली वो उठा के ले जाएंगे, काली बिल्ली ले जाएगी, शेर ले जाएगा, या तुम्हें कोई अदर्स ले जाएगा उठा के, भूत ले जाएगा, या फिर कोई तुम्हें सांप ही तुम्हारे गले में डाल दिया, आते हैं ना, नजर न लगे उसको। और जो सांप घुमाते रहते हैं, किसी बच्चे के गले में तुमने डलवा दिया सब 5 मिनट के लिए, और 5 मिनट में इतना डर गया, वो डर डीप सेटल, हटा ही नहीं माइंड से कभी। और यार सांप, सांप कभी भी गले में कुछ फील होता है तो ऐसा नहीं सांप लगता है, और बहुत इतना डीप सेटेड हो गया कि वो लाइफ भी उसकी जो वाइटल फोर्स था वो कैसा हो गया, डीपली अफेक्टेड हो गया। और जो तो उसके एक तरीके से कह सकते हो स्पॉन्जी बहुत शानदार मेडिसिन है, जब लोग कभी जानने की कोशिश नहीं करते। और वो लास्ट का उसका पैथोलॉजी का डेवलप हुआ, उसका जो फिक्स थॉट होते गए, जब वो अपने फ्राइड्स को लेके, जो पास्ट इवेंट को लेके जो बुरा हुआ, ट्यूमर में बदल गया, तब वो पेशेंट तुम्हारे पास में आ गया। तुम उसको स्ट्रामोनियम खिला रहे हो, तुम उसको फास्फोरस खिला रहे हो, तुम उसको पल्सेट खिला रहे हो, तुम अदर मेडिसिन दे रहे हो, हाइसोमस जैसी मेडिसिन दे रहे हो, लेकिन उसके साथ में पैथोलॉजी का और माइंड और इमोशंस को एक रिलेशन में बांध ही नहीं पा रहे हैं। जनरली हम लोग के साथ में जो पढ़ाई की जो हमारी जो हम स्टडी करते हैं, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है, या तो हमें ये पढ़ा दिया जाता है पैथोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें जो पिक्चर मिल रही है तुम उससे तो पैथोलॉजी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो फर्स्ट चीज है जो गलतियां होती है। या फिर पैथोलॉजी पढ़ा दी जाती है, वो कहते हैं माइंड कुछ नहीं होता है,
या फिर तीसरा आता है, वो कहता है माइंड और कुछ नहीं होता, माइजम ही होता है। सब अपने अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं, होम्योपैथी को के साथ में खेल रहे हैं। जबकि तुम कैंटर बहुत शानदार लिखा है कि तुम्हारे जो कैंटर ने क्या लिखा है कि जो तुम्हारा पैथोलॉजिकल जो पिक्चर है वो क्या है, तुम्हारा इनर आउटवर्ड पिक्चर है, रिलेशन है दोनों का। तुम डिसीज देख के इसका स्वभाव समझ सकते हो, उसके इमोशंस को समझ सकते हो बाहरी डिसीज देख के, और तुम अंदर के उसकी इमोशंस और माइंड को देख के बाहर क्या डेवलप होने वाला है वो तुम जान सकते हो, अगर सही पोजीशन हो तो पता होना चाहिए एनामिनेसिस ऑफ द केस, क्या होने वाला है इसमें, क्या डेवलप होने वाला है इस बंदे को। अगर ये वीक है, अगर तुम इस पर एनामिनेसिस नहीं कर पाते हो, राइट नहीं है तुम्हें पेशेंट को ठीक करने का। या तो हम डिसीज ही देखते हैं या फिर हम उसके माइंड ही देखते हैं। फियर ऑफ डार्क, फियर, फ्राइटफुल कंडीशन तो कई मेडिसिन में है, लेकिन हर मेडिसिन के अंदर इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, तो जो इंड्यूरेशन तो जो ग्लैंड से हार्डनिंग ऑफ द ट्यूमर से, उसके साथ में कौन सी आ रही तुम्हारी यहाँ पे एवर्जन टू लाइफ, डिस्गस्ट जैसी की फीलिंग्स आ रही है जो माइंड से हटी नहीं। उसके 1% के अंदर कभी सोचने वाली बात होती है ना, क्यों यार 1% इतना डिस्गस्ट, आसपास लोग से न्यू है, सोसाइटी उसको पसंद नहीं आ रही है, लोग पसंद नहीं आ रहे, ऐसा क्या हुआ होगा लाइफ में उसको। कोई भी पर्सन जो बोलते हैं ना कि सुसाइड करने वाले, मतलब वो जिंदगी से नहीं, मौत से डरते मरते नहीं है, मौत से डरते होते तो कभी सुसाइड ही नहीं करते। मतलब लाइफ में ऐसा क्या खो दिया उसने, उसने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया। मतलब मौत से डरने वाले कभी नहीं होते हैं, वो लोग किससे डर रहे होते हैं, लाइफ से। वो एक्सेप्ट करते, वो कहते कहीं नहीं, अब कुछ नहीं होने वाला, कहीं कुछ नहीं। ये जो चीज होती है इन लोगों के साथ में, ये डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन है और डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी लेके आती है। इसलिए इसमें क्या, इस मेडिसिन का जो बहुत एक चीज है, इसका जो रूब्रिक है चीयरफुल डिस्ट्रक्टिव, चीयरफुल डिस्ट्रक्टिव, मतलब डिस्ट्रक्शन में भी खुशी मिलना, हंसी के हंसते हंसते मार देना, काट देना, है ना। ये स्ट्रांगली आती है, जैसे अदर्स जो मेडिसिन तुम्हारी काली आयोडाइड, इम्पल्सिवनेस के साथ में, वहां पे भी आयोडम कंपोनेंट आता है, उसमें भी हार्डनेस और सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जहाँ पे तुम ऐसे जो केसेस देख रहे हो कि जहाँ पे तुम्हें स्ट्रॉन्गली स्टेट तुम्हें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, क्या स्टेट सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, एक जहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डॉयल सुंदर जो फ्राइटफुल, जो जितनी भी स्किन जो लाइफ में हुई है, फ्राइटफुल अगर भूत नहीं होता है, सांप नहीं होता है, फ्राइटफुल कोई भी एक जो सिचुएशन हो सकती है, अगर तुमने ऐसा किया, घर से बाहर कदम रखा, तेज आप फेंक देंगे, मर्डर कर देंगे, डर गए। हमेशा भूत प्रेत नहीं होते हैं, तुमने हमें प्रॉपर्टी नहीं दी, गोली मार देंगे, डर गए, अरे यार गोली मार देगा, राइट, निकलेंगे, उस चीज को लेकर माइंड चल रहा है, चले जा रहा है उसका, राइट ना। तो जो इन लोग के साथ में जो मतलब कि जो डॉयलिंग है तुम्हारा, जो सोचना है, जो तुम्हारा पास्ट थिंकिंग है तुम्हारा, जो फ्राइटफुल जितनी स्किन है, या फिर जो जितने भी तुम्हारी जितनी भी पास्ट में जो भी टॉर्मेंट तुम्हें परेशान करने वाली चीजें होंगी, उसको लेकर माइंड तुम्हारा हट ही नहीं रहा, फिक्स है। अगेन तुम सोच सकते हो स्पॉन्जिया को लेके, है ना, जो पर्सन के साथ में तुम दूसरा एक जो वे कैसा हो सकता है कि जिनके साथ में लॉट्स ऑफ लिबर्टी थी, जो फ्रीडम चाह रहे थे, लेकिन उनको बांध दिया गया। जो पर्सन कह सकते हैं कि जो हाईली कैसे थे, हाईली स्पिरिटेड जो पर्सन थे, उनको तुमने बांध दिया एक जगह पे जाके। ठीक है, और साथ में जाके अगर तुम देखोगे फिजिकली, तो फिजिकली में क्या देखते हो कि जिनके साथ में कैसा है, बॉम्ब ड्रिंक एम्बुलेशन, हमेशा याद रखना। जनरल फीचर्स भी है, गर्म खाना अच्छा लगता है, खांसी में भी गर्म खाने से खांसी उसकी कैसे हो जाती है, ठीक हो जाती है। ड्राई कप होती है, स्ट्रॉन्गली ड्राई कप है, और उसको गर्म से आराम मिल रहा है तो हम स्पॉन्जिया सोचते हैं। और अदर मेडिसिन लाइकोपोडियम नक्सबोंका भी आती है, क्योंकि लाइकोपोडियम नक्सबोंका में इन जनरल बॉम्ब से एम्बुलेशन देखने को मिलता है, राइट। तो तुम यहाँ पे स्पॉन्जिया की पिक्चर को देख सकते हो, शॉर्ट ऑफ पिक्चर, जो कि अपन लोग को कभी डिस्कस नहीं किया इसके पहले, और कभी लेक्चर होगा इसका तो अपन लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक शॉर्ट ऑफ माइंड हमें मालूम होना चाहिए जब तुम स्पॉन्जिया को क्रॉनिकली यूज करते हो, क्योंकि इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड्स, कैंसर से, हार्डनिंग ऑफ द ग्लैंड्स है, ये एक्यूट प्रॉब्लम नहीं है, तुम एक्यूटली नहीं आ रहे हो उनको लेकर पेशेंट आता है, ये सब कैसे जाते हैं क्रॉनिकली। एक्यूटली तो खांसी लेके आ सकते हैं, और मैं तो रियरली अपन एक्यूटली उसको ड्राई कप के लिए स्पॉन्जिया भी बहुत रियरली खाई होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ड्राई कप होते हैं वो ब्राइनी और पल्सेटला जैसे मेडिसिन और अदर मेडिसिन के साथ में ठीक हो जाते हैं। ऐसे कोई पेशेंट रह गया जिसको स्पॉन्जिया देना पड़ा, और जहाँ पे बॉर्न में एम्बुलेशन आता है तो ड्राई कप नक्सबोंका से भी ठीक हो जाता है, कई अलग। ठीक है, सेम जो चीज आती है तुम्हारा, जहाँ पे जो पर्सन है तुम्हारा, कि कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके साथ में सिमिलर चीज है, कोई फ्राइटफुल उनके साथ में स्किन नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं बना कि जो वो डरे हुए थे,
लेकिन अचानक से क्या हुआ, उनके साथ में लाइफ ही बदल गई। लाइफ बदल गई इन द सेंस कैसे हो गया, बहुत अच्छे से पर्सन थे, उन्हें बिजनेस अच्छा करना लगता था, उन्हें नौकरी अच्छी लगती थी, सब कुछ अच्छा लगता था, बिजनेस में फेल हो गए। कोई भी लाइफ में ऐसा इंसिडेंस हुआ जो कि तुम्हें फेल्यूर की तरफ ले गया, और तुम्हारा मेमोरी एकदम से ब्रेक डाउन हो गया, और तुम्हें लग रहा है कि अब रिकवर नहीं हो पाएंगे, Never, अब ठीक नहीं होगा। और उसके बाद में कोई तुम्हें एक ग्लैंडुलर जो पैथोलॉजी थी वो डेवलप हो गई, वो ग्लैंडुलर पैथोलॉजी डेवलप होने के बाद में अचानक से तुम्हें क्या लगने लगा, अरे यार देख लेना फ्रिज बंद किया कि नहीं किया, लॉक लगाया कि नहीं लगाया हमने, तो देखना यार सामान सही रखा है कि नहीं, मोबाइल रखा है कि नहीं रखा है अपन लोगों ने, चेक कर लेना जरा। क्लिनिक पे तुम ताला डाल के चले गए, वापस आके क्लिनिक चेक करते हो ताला डाला था कि नहीं डाला था, वो लाइट खुली तो नहीं रह गई थी, वो ऐसा कुछ तो नहीं हो गया था, ऐसा तो नहीं हो गया था कुछ। मतलब क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चेक करने जी, के बार लिए बार चेक check करने करना। की आदत है जी। चेक चेक, फॉरगेटफुलनेस है ना, फॉरगेटफुलनेस हो गई। चेकिंग ट्वाइस और मोर, बार 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 चेक करना कि नहीं यार पैसे रख लिए कि नहीं, पर्स है कि नहीं, तो देख भी ले तो पैसे रखे कि नहीं रखे, पर्स तो रख लिया हमने, राइट। तो जो तुम देख रहे हो उनके साथ में कैसा है पर्सन का, एकदम से जाके तुमका क्या हुआ, माइंड ब्रेक डाउन हुआ, चेकिंग उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, डिजायर बढ़ गया, ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, विश्वास नहीं हो पा रहा, फॉरगेटफुलनेस उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्ट्रॉन्ग कंपनी एवर्जन हो गया, बिजनेस एवर्जन हो गया पेशेंट को, और बैठ के क्या करते रहे, राइटिंग न्यूज। समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या भूल गए यार, क्या ध्यान नहीं आ रहा है, नाखून काटते जा रहे हो, सोचते जा रहे हो, क्या भूल गए यार, क्या बोला था बीवी ने, पोहा बोला था कि जलेबी बोली थी कि क्या बोला था, क्या लेने आए थे, कंफ्यूज, भजी लेने आए थे, समोसे लेने आए थे, कि किस चीज को लेके आए थे, राशन लेने के लिए आए थे, हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा, राशन रख लिया कि रख लिया नहीं रखा, यही कुछ आइडिया नहीं है ना। तो वो दुकान पे जाके खड़े हो जाते, वो कहते भाई साहब सामान तो लेना है हमें, वैसे हमें याद नहीं आ रहा कि सामान कौन सा लेना है, तो वो कहता है अरे भैया नहीं आ रहा है, कहानी खतरनाक है, भाभी जी ने कुछ ज्यादा ही परेशान किया है तुम्हें, इसलिए तुम्हें क्या नहीं आ रहा है, इतना परेशान, याददाश्त ही गायब कर दी, शादी नहीं करनी चाहिए, तो वो 4 लोगों को ये कहानी सुनाता रहता है। तो वो आया था बंदा, शादी हुई थी उसकी, शादी होने के बाद क्या हुआ, याददाश्त चली गई, ठीक है। जनरली मजाक की बात, ऐसा नहीं होता कई बार, लेकिन बहुत बार ऐसा होता भी है, ध्यान रखना, ठीक है। शादी मोस्ट डेंजरस थिंग इन द लाइफ। ब्रोमियम में तुम देखोगे चेकिंग जैसी कंडीशन है, फॉरगेटफुलनेस जैसी कंडीशन है, बिजनेस को लेके एवर्जन है, कंपनी एवर्जन है, और जो पर्सन था जिनके साथ में कैसा था, एक्टिविटी जिनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ऐसे पर्सन को। ब्रोमियम कप के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पे लेरेंजाइटिस, ध्यान रखना, कॉस्टिकम तुम हमेशा सोचते हो, कोल्ड वाटर से उसको एम्बुलेशन देखने को मिलता है कप में, और लेरेंजाइटिस के केसेस में ब्रोमियम प्रोमिनेंसी में आती है, और कई लोग अपन लोग कॉस्टिकम देते रहते हैं, फेल होते रहते हैं, उसी की पावर बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे ब्रोमियम याद रखना है। लेरेंजाइटिस से बलगम भी आता है, ड्राई कप भी होता है, और उसको क्या आता है, और यहाँ पे एकदम से उसको कप की कंडीशन से बस। और यहाँ पे तुम देखोगे कि जहाँ पे वो इंड्यूस ऑफ द ग्लैंड लेके आ रहा है, तो ये जो फीचर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपन लोग कभी 3 घंटे के ड्रग पे नहीं ले सकते ना, एक शॉर्ट ऑफ पिक्चर में बताता चलता हूँ, क्या कह रहे हैं। सर लेकिन जैसे एक्यूट में अगर लेरिंजाइटिस जैसे है ना कि कफ लेकर आ रहा है, उसमें कोल्ड वाटर एम्बुलेशन है, तो फिर ब्राइनी और कॉस्टिका में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? किसको, इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे, मेंटल लेवल को मिलाना पड़ेगा, ब्रोमियम और इमोशनल पिक्चर, इसमें से कहीं ना कहीं पे तुम्हें कुछ तो सिम्टम्स सर एक्यूट की बात कर रही हूँ सर, ये तो क्रॉनिक की है। एक्यूट मेंटल पिक्चर भी तो होता है। ऐसा थोड़ी होता है तो कि तुम एक्यूट नहीं, मेंटल पिक्चर में क्या देखने को मिलेगा? अभी तो माइंड में नहीं आ रहा है मुझे कोई भी एक्यूट मेंटल पिक्चर में जाएगा, जैसे आ तो जाता है तो ये मुझे मेमोरी वीकनेस है। नहीं ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लेंगे अपन लोग कि बिजनेस एवर्जन लेने बैठ जाएं या बाइटिंग नेल्स लेने जाएं, ये तो गलत होगा। एक सॉर्ट ऑफ क्योंकि ये तो डिफरेंशिएशन है, क्रॉनिक पार्ट है। ये सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन है, बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन अभी हमारा दिमाग कब के पे गया नहीं, तो कब वो एक तरीके से माइंड सेट भी नहीं है, अभी अपन लोग इंडिविजुअल ग्लैंड चल रहा था, तो वहां पे जाके कैसे माइंड सेट भी चल रहा है। अभी हम एकदम से मतलब ब्रोमियम तो हमने बताया तुम्हें कि खांसी के लिए यहाँ पे कॉस्टिकम से हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जस्ट माइंड में आता है तो मैं क्लियर करता कंफ्यूज हो हूँ, जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। थाइटोलिक यहाँ पे नेक्स्ट जो मेडिसिन आती है बहुत स्ट्रांगली आती है, स्ट्रांगली कौन सी मेडिसिन आती है, यहाँ पे तुम जाके देखोगे
कि कौन सी मेडिसिन है, हाइड्रोलिका। ये भी मेडिसिन कैसी तुम्हारे की जो बहुत प्रोमिनेंसी में यूज की जाती है कई लोगों के द्वारा। उन्हें बोला गठाने हो गई है, चाहे वो ब्रेस्ट ट्यूमर हो, चाहे तुम्हारा कुछ भी हो, वो लोग क्या देना शुरू कर देते हैं, हाइड्रोलिका, राइट। अभी तुम इन लोगों से पूछा जाए कि हाइड्रोलिका की पिक्चर क्या है, हम हाइड्रोलिका कब देंगे, इन क्रोनिक केसेस में जहाँ पे इंड्यूरेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हार्डनिंग ऑफ द ट्यूमर्स देखने को मिल रहा है, तो हम कब प्रिस्क्राइब करेंगे हाइड्रोलिका को, क्या पिक्चर देखने को मिलेगा, बोलो फास्ट, वैसे कौन होने वाली है। उसके साथ तो सर वो जैसे अर्ली टेंडेंसी टू केक है, तो जैसे ब्रेस्ट ट्यूमर में देते हैं ना कि बहुत जल्दी वहाँ पे रैपिडिटी ऑफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जैसे ब्लूइश ह्यू देखने को मिलता है और हॉट देखने को मिलती है, ये देते हैं इसमें। तो और टोनी हार्ट जो होता है। और कोई और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये भी शानदार मेडिसिन में से हाइड्रोलिका, हाइड्रोलिका शानदार मेडिसिन में। हाँ कोई बोल रहा है। इंडिफरेंस विद इंटायर डिजायर टू लाइफ होता है, और उसके साथ में नाइटली एग्रावेशन है, और ब्रेस्ट एब्सेस रहता है जो ये लैक्टेटिंग मदर में ज्यादा देखने को मिलता है, करेक्ट है। और वॉर्म से एग्रावेशन होता है लाइक लाइकेसिस। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो मतलब रैनी वेदर में बढ़ते हैं। ब्रैनिया और रेस्टेक्स के बीच में भी ये लाइक करता है, स्पेशली सिफिलिटिक मेडिसिन। ठीक है, नहीं नहीं राइट है। लेकिन जब अपन लोग क्रॉनिकली, जब हमारे पास में पेशेंट आते हैं हमारे पास में क्रॉनिकली, जो अपन लोग देखें, ये ठीक है, जो अपन लोग को ब्रेस्ट एब्सेस और अदर्स जो कंडीशन है उनके साथ में देखने को मिलता है, ये भी क्रॉनिक केस में ही आते हैं। और जब हम ऐसे केसेस को देख रहे हैं इस तरीके के, या फिर इंड्यूरेशन के ग्लैंड से अदर जो केसेस जो क्रॉनिकली चले आ रहे हैं, हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। तो कई बार जो फाइटोलिका जो मेडिसिन है, किसके साथ में हमारा कंपेरिजन रहता है, अगर हम देखने की कोशिश करें फॉस्फोरस, किसके साथ में देखने को मिलता है, हाइड्रोसेमिस, है ना। फाइटोलिका के साथ में अगर तुम देखोगे, स्ट्रॉन्ग नेकेड वांट्स टू बी सेमलेस, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइटोलिका का। जो पर्सन तुम देखोगे जिनके साथ में कैसा है, सेमलेस, टोटल एक्सपोजिंग, मतलब एवरीवन, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हम ऐसे पेशेंट को ऐसी साइकोलॉजी के साथ देखते हैं, तो हम किस में चले जाते हैं, हाइपोथैलेमस। और जो थोड़े बहुत समझदार हैं वो किस में चले जाते हैं, अरे यार ये तो फॉस्फोरस भी साथ साथ होती है, क्योंकि अपन लोग को जो मटेरियल मेडिका पढ़ाया जाता है, तो मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला है, हम लोग क्या बता देते हैं, फॉस्फोरस इज डिसेंट ड्रग। और अगर तुम बोलो फॉस्फोरस हो, तुम खुश हो जाता है, स्टेज में, और तुम किसी को बोलो तुम हाइपोथैलेमस हो, दुखी हो जाते हैं हम, और हाइपोथैलेमस, और तुम फॉस्फोरस बोल दो, अरे फॉस्फोरस ड्रग है हमारा। नहीं नहीं, मतलब होम्योपैथ की साइकोलॉजी भी तुम देखना, तुम किसी को बोल दो सुनील थूजा है, तू तो पता चला सुनील ने खाने नहीं खाया, थूजा, मतलब हम थूजा कैसे हो गए, हम तो कौन से ड्रग थे, कालिका तुरंत वाले, रूल्स एंड रेगुलेशन करने वाले। किसी को तुमने बोल दिया कि नहीं ये तो पर्सन कैसा है, यार लाइसेंस है, लाइसेंस, तू तो कुछ नहीं होने वाला, लाइसेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है, कम हाइड्रोफोबिक हम लाइसेंस। ये होम्योपैथ की साइकोलॉजी है, पेशेंट को कहाँ से ठीक करेंगे, जब खुद ही डरती हो, खुद को हाइपोथैलेमस बताने में, खुद को थूजा बताने में, खुद को तुम्हारा लाइसेंस बताने में, सच्चाई है। क्यों, क्योंकि अरे यार ये पता है यार वो तो नंगा घूमता है वो वाला आदमी, हम घूमते भी होंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यार हमें भी घूमना पसंद है, सबको नहीं हम नहीं घूमते हैं, जबकि पता चला पूरी रात छत पे नेकेड घूम रहे थे, पकड़ के मार पिटाई भी हो चुकी है, फिर भी कोई पूछेगा अरे नहीं ये हम में कैसे हो सकते हैं, नहीं नहीं, कई लोग, कई पर्सन से, कई लोग पर्सन, मैं जैसे मैं तुम लोग को बताया था कि हमारे हम लोग के साथ जब मैं छोटा था तो एक लड़का पढ़ता था, डेली पढ़ता था, नेकेड सोता था, और उसके पापा रोज उठा के जूते मारते थे, 8th क्लास तक तो हम लोगों ने देखा। और हम लोग को बुला लेंगे, देखो भैया तुम्हारे दोस्त जी ये कुल्ली जन का कर रहे हैं, नंगे सो रहे हैं, और फिर जूते पड़ते थे उसको डेली, और वो बंदा नहीं मानता था। स्ट्रॉन्ग पिक्चर, नेकेड, सेमलेसनेस, नेकेड वांट्स टू बी, केवल ये चीज वो नहीं, सेमलेस केवल एक एग्जीबिशन को लेके नहीं है, ये जो चीज कैसा होता है उनका टॉकिंग,
विद बिहेवियर उनके में देखने को मिलता है। सेमलेसनेस, पता चला 4 फीमेल बैठी है, तुम गाली दे रहे हो, 4 फीमेल बैठी, तुम गुटखा खा रहे हो, तुम वही बैठ के सिगरेट पीने लगे, ये भी सेमलेस बिहेवियर, सेमलेसनेस के साथ। मतलब जहाँ पे आप लोग देखते हैं नेकेड वांट्स टू बी, एग्जीबिशन और सेमलेसनेस, तीनों चीजें डिफरेंट है। हम तीनों को एक ही क्लास में ले लेते हैं, तीनों पर्सन को। ये तीनों पर्सन तीनों जगह पे अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नेकेड वांट्स टू बी कैसा, तुम्हारा फाइटोलिटिका का बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स है, जो कि हम लोगों को कभी क्या नहीं आता है, माइंड में नहीं आता है, माइंड में नहीं जाते हम लोग, ठीक है ना। ये किस चीज में जाता है हम लोग के, यहाँ पे माइंड में नहीं आएगा, और साथ में जाके क्या होगा पर्सन के साथ में, कि जहाँ पे तुम देख रहे हो कि हम लोग फॉस्फोरस या हाइड्रोमस है, इसकी फिर इस पे क्या करते रहते हैं, देते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, और अपने केस को हम क्या करते रहते हैं, खोते रहते हैं, है ना। नहीं नहीं राइट, एकदम से चीज। जैसे अभी एक केस आया था रिसेंटली, एक मिनट, मैसेज आ रहा था, रमा का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जनरली ऐसे कैसे होते हैं, जो मतलब केसेस, जैसे अभी फीमेल आई थी, अभी भी आ रही है, उसको ब्रेस्ट एब्सिस हुआ था, और जो लड़का था मतलब उसका छोटा, उसको भी गठान हुई थी यहाँ पे जाके, तो जो उसको लग रहा था, जो फीमेल थी वो यहाँ पे जाके लगातार डिस्चार्ज हो रहा था ब्रेस्ट को लेके, और वो जैसी आई तो उससे सबसे पहले करे कि यहाँ पे गठान हुई है, और गठान करके एकदम से एक्सपोज करना क्या यहाँ पे गठान हुई है, मतलब उसके साथ में कोई हेजिटेशन नहीं कहीं पे भी। तो उस चीज को लेकर मैंने पहली बार फाइटोलिका दिया था, फर्स्ट टाइम, और जैसे फाइटोलिका दिया, तो फाइटोलिका लेने के बाद में गठान बहुत छोटी सी हो गई है, और जो डिस्चार्जेस थे वो सब अपने आप बंद हो गए हैं। मतलब 3-4 करंट केसेस आए हैं, तो जिसमें केवल 2 केस मैंने फाइटोलिका दी है। एक में तो उसको जो लड़का आ रहा था, तो जो मतलब कि निप्पल के बगल में उसको गठान हो रही थी, महीनों हो गए होंगे, उसने एलोपैथी लिया होगा, तो जो भी मुझे लगा, मुझे ध्यान नहीं आया, मैंने उसको फाइटोलिका उठा के दिया, 7 दिन के लिए, 7 दिन में उसकी गठान चली गई। ना तो वो मेंटल दे रहा था ना ले रहा था, मैंने उतना ज्यादा पूछा, जैसे उसने गठान देगी, मैंने मैंने फाइटोलिका, उसकी मम्मी थी, उसको फाइटोलिका दे रखी थी, उसी के आधार पर मैंने कहा फाइटोलिका ही होगा, और मैंने उसको फाइटोलिका दी, उसकी 7 दिन के अंदर गठान चली गई। तो मतलब फाइटोलिका भी यूजफुल ड्रग है, विथ तुम्हारा मेंटल पिक्चर कहाँ पे, जहाँ पे तुम ऐसी जो पेशेंट देख रहे हो जहाँ पे नेकेड वांट्स टू बी सेमलेस देखने को मिल रहा है, और साथ में जो चीज कैसा है तुम्हारा, ठंडे पानी से धोना है हमें अपने आप। वॉशिंग डिजायर बहुत लोगों में है, एक पैर धोना चाहता है, एक हाथ धोना चाहता है ना, और एक धो ले अपने आप को, चेहरा फेस सब कुछ, वॉशिंग डिजायर बहुत स्ट्रॉन्ग है उन लोगों के साथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ पे वॉशिंग डिजायर है, वॉश टू कोल्ड वाटर, और साथ में जाके गुस्सा आता है, तो ऐसा लगता है सामने वाले को मार डालो, कितना एग्रेसिवनेस पसंद के साथ में। जहाँ पे सेमलेसनेस, एग्रेसिवनेस, एक्सपोज करना चाह रहा है पेशेंट को, और वो तुम्हारे पास में आया है अपने गोल्टर लेके, तुम्हारे पास में आया है ग्लैंडुलर स्वेलिंग लेके, वो हार्डनेस ऑफ ह्यूमन लेके आया है, देन तुम सोच सकते हो डेफिनेटली फाइटो लेके आया। अब तुम देख, मतलब तुम देखना, अगर तुम लोग ध्यान से पढ़ोगे, तो तुम एक एक ड्रग कैसा है, टोटली अलग अलग। ब्रोमियम कहीं स्पोंजिया से नहीं मिल रहा है, स्पोंजिया कहीं फाइटोलिका से नहीं मिल रहा है, और तीनों में इंड्यूरेशन ऑफ द ग्लैंड है, और तीनों पिक्चर कैसी है, अलग अलग। बेसिलिनम कहीं ट्यूबरकुलिनम से नहीं मिल रहा है, और ट्यूबरकुलिनम अदर ड्रग से नहीं मिल रहा है। ये ब्रॉड डिफरेंशिएशन है, जो कि हम अभी तो छोटे अपन लोग फॉर्म में देख रहे हैं। अपन लोग 3 घंटे पढ़ ही नहीं रहे इस चीज को लेकर, अपन लोग तो हाइड्रोलिका पे 3 घंटे पढ़ा सकते हैं, अपन लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर तुम देखोगे सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन कैसा है, स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे अगर तुम कुछ याद नहीं रखो, तो केवल इतना पिक्चर याद रखोगे, तो भी तुम क्या कर सकते हो, इन केसेस को निकाल सकते हो। और हमेशा मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम, जो मैंने अभी बोला गलत मुझे एकदम से राइट, मैंने बोला ना कि मैंने उसको फाइटोलिका दिया क्योंकि मदर थी, उसी गठान भी डिजॉल्व हो गई है, दैट इज मतलब राइट वे नहीं है। हमेशा केस टेकिंग करो, जो मेडिसिन होना चाहिए वही निकलता है। और मेरे साथ में तो दोनों चीजें चलती हैं, कई बार लिखता मिखता नहीं हूँ, जो लगा पेशेंट को एकदम से ऑब्जर्वेशन में आया और प्रिस्क्राइब कर दिया, और मोस्ट ऑफ टाइम सही हो जाता है। तो ये अलग अलग चीजें हैं, परसीविंग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होनी चाहिए। कई केसेस हैं जिसमें मुझे खुद ही नहीं पता था मैंने दिया क्यों,
लेकिन मेडिसिन करेक्ट हुई है और पेशेंट ठीक हुआ है। परसीविंग, लिखना क्या है इसमें नहीं पता, लेकिन ये गलत है फिर भी, क्योंकि ये क्या है तुम्हारा तुक्का। तो तुक्का हमेशा प्रैक्टिस में काम नहीं करता है, प्रैक्टिस में नॉलेज काम करती है। तो हमेशा नॉलेज लेने की कोशिश करो, तरीके से जाने की कोशिश करो। अब तुम लोग को अच्छा डॉक्टर बनना है, हम लोग तो ऐसे ही हैं, जितना था बन गए, जो भी था, और इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। लेकिन तुम लोग की ग्रोथ होनी चाहिए। तो दूसरी जो चीज आती है यहाँ पे तुम देखोगे, तो यहाँ पे कुछ मेडिसिन अपन लोगों ने देखी कि जिनके साथ में कैसा था, पर्सन के साथ में एक हार्डनेस आ रहा था। एक जैसे थे, जैसे मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज कर रहे लोग, कार्बो एनिमल्स, है ना। तुम मतलब बहुत शानदार चीज है, तुम लोग केवल ड्रग पढ़ते हो और सिम्टम्स याद करते हो। तुम देखना जितनी भी मेडिसिन के अंदर ट्यूमर है, डिस्गस्ट है, डिस्गस्टिंग फीलिंग है उनके साथ में, एंटी सोशल ड्रग है। मोस्ट ऑफ ड्रग एंटी सोशल एलिमेंट से सफर कर रहे हैं। कार्बो एनिमल्स भी लोग ब्लाइंडली देते हैं, कभी देखने की कोशिश करते हैं कि ड्रग के अंदर क्या है, क्योंकि कार्बो एनिमल्स तुम देखोगे तो दो चीजें बहुत स्ट्रॉन्ग है उसमें, एक तो पर्सन अफेक्शनेट है और दूसरा क्या है, एंटी सोशल। जो जितना सॉफ्ट होगा वो उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन रिड्यूस कर सकता है और उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाए। जिसके अंदर अफेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, इमोशंस बहुत ज्यादा होंगे, अगर वो इमोशंस चले जाएं, उसके डिस्ट्रॉय होते जाएं, उससे हार्ड पर्सन कोई नहीं हो सकता। ये वो ड्रग है जिनके अंदर डेवलप हुआ है पर्सन के साथ में। तो इन लोग अगर तुम देखोगे कार्बो एनिमल्स, तो इनमें तीन चीजों के साथ में ये भी घूमता है कि जहाँ पे पर्सन के साथ में स्ट्रॉन्ग एम्बिशियस ड्रग है, अफेक्शनेट है, और जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो गया, एंटी सोशलिज्म जैसी कंडीशन। अब हमें सोसाइटी पसंद नहीं आ रही है, यहाँ पे लोग चीटिंग करते हैं। अगेन बात, यहाँ पे कुछ सही नहीं है, हमेशा क्या होता है, गलत होता है ना। हमने तो क्या नहीं किया था, अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ किया, दुख में था उसको खुशी दिलवाई, दहेज में कार दिलवा दी तो ये घूमता रहेगा, है ना। उसके पास घर नहीं था तो हमने अपने घर से कहकर 2 BHK फ्लैट दिलवा दिया। बीमार था तो हम डॉक्टर के पास ले गए, और बाद में क्या हुआ, जैसे वो ठीक हुआ तो उसने मार पिटाई भी किसके साथ की, हमारे साथ थी। बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया हमने उसको, क्या किया था, दहेज में मोटरसाइकिल दिलवाई हमने, हमारे घर से लेके आया था मोटरसाइकिल, हमारा बर्थडे याद नहीं है। अब लड़ाई चल रही होगी, है ना। और पता चला 10 साल बाद रिकवर नहीं हो पाए। किस चीज को लेके हमेशा गुस्सा किस चीज को लेके बना हुआ है, जो इवेंट पास्ट में हुए। पास्ट में तुमने हमारे साथ ऐसा किया था, तुमने हमारा बर्थडे विश नहीं किया था, तुमने हमें मिठाई नहीं खिलाई थी, तुमने हमारे साथ ये पिक्चर नहीं ले गए थे, शादी के बाद तुम्हें हनीमून तक नहीं ले गए। तुम कैसे डॉक्टर हो, पैसे इतना तो कमाई लेते हैं कि आसपास शिमला मिमला तो घुमाई दें, स्विट्जरलैंड नहीं जा पाए तो तुम तो कहीं नहीं ले गए। 5.5 लाख लिए तो 5.5 लाख का हिसाब भी नहीं है, कहाँ चले गए। और उस चीज को लेके लड़ाई कब हो रही है, 5 साल हो, 8 साल हो। जब ऐसा कोई लड़ता है तो कौन सा ड्रग याद आता है, कौन सा ड्रग याद आता है। नहीं इंटरेस्टिंग चीज है, लोग बताते इसी फॉर्म में बताते हैं, सीपिया। और हम लोग इसको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, सीपिया के अंदर भी एग्रेसिवनेस है, एंगर है पास्ट इवेंट को लेके, है ना। लेकिन अगर ड्रग तुम्हारा कौन सा है, कार्बो एनिमल्स भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ड्रग, ये बुला नहीं पाते हैं लोग कभी भी, वो सिर्फ रिकवर नहीं हो पाते हैं। जो तुम लोगों के साथ में पुराना वो कर दिया, बुखार चढ़ा था, मैं बुखार 103, और तुम दवाई देके सो गए थे, उठ के एक बार देखा भी नहीं कि जिंदा है कि मर गए, वो तो हम कैसे जिंदा बचे हम ही जानते हैं, बेकार फंस गए दवाई साथ में। इंटरेस्टिंग केस रहते हैं, कभी तुम सुनो। जो शादी जिनकी होगी वो बहुत अच्छी समझ सकते हैं, वरना हम लोग तो होम्योपैथिक डॉक्टर है तो सबको सुनते हैं ना, रात दिन अपना काम क्या है, सिर्फ सबकी स्टोरी सुनना। स्टोरी सुन के इतना डर जाते हैं कि शादी के लिए रेडी नहीं होते हैं, तो कहते भाई साहब दूर से चाहिए, दूर ही रहो उसमें कहीं कुछ नहीं, कम से कम पढ़ा तो पा रहे हैं, है ना। एंगर पास्ट इवेंट्स को लेके जो बना रहता है, तो इन लोगों के साथ में तुम्हारा सीपीआर यहाँ पे आता है। तो सिमिलर जो चीज है तुम्हारा, ये सीपीआर के साथ में जो लेकिन आता है स्ट्रॉन्ग कंपनी एवर्जन, अफेक्शन की कमी रहती है। यहाँ पे कैसे लॉट्स ऑफ अफेक्शन है पर्सन के साथ, जो वो हाइट होता गया पास्ट इवेंट्स में अपने, और वो उस चीज से क्या नहीं हो पाया, रिकवर नहीं हो पाया। जैसे जब ऐसी कोई बातें करता है तो हमारे जो सीपी आता है, या फिर कैलकिरिया कार जैसे ड्रग,
past कैलकुलेट dwelling करते on भी past नहीं कभी। disagreeable occurrences. हमने उसका अफेक्शनेट और एंटी सोशल एक साथ तो मिलेगा नहीं। बोल ना मैंने मिले। कहा। नहीं स्टेजेस हैं इसके, एक साथ तो नहीं हो सकता है। जो अफेक्शंस होंगे वो डिस्ट्रॉय होंगे, देन एंटी सोशलिज्म होता है। तभी तो तुम पास्ट इवेंट को लेकर रिकवर नहीं हो पा रहे हो ना, है ना। जैसे तुमने किसी को पढ़ाया, तुमने अपने घर में रह के अपने लड़के को पढ़ाया, नौकरी दिलवाई, सब किया, तो लड़का ने क्या क्या किया, निकाल दिया घर से। खेत अपने आप लिखवा लिया, घर अपने नाम लिखवा लिया, और फिर एक दिन तुमसे बोला कौन के घर में रह रहा है, पहले ये बताओ, जाओ। दरवाजा उधर है। या फिर उन्हें बोला अरे हो गए ना, उम्र हो गई है 50 साल, दिमाग नहीं चलता तुम्हारा, बैठे रहो एक शांति से कुंजे में, हम देख रहे हैं। फिर तुम क्या कहते हो, बताओ हमने पढ़ाई लिखाई तो दी, संस्कार नहीं दिए लड़के को ना, गाली गलौज कर रहे हो। लॉट्स ऑफ टाइम ऐसा नहीं केवल हम लोग पढ़ने में आ रहा है, नक्सबोम का ड्रग है, ट्यूबरकुलिनम ड्रग है, मेडोराइनम ड्रग है, लाइकोपोडियम ड्रग है, लाइकोपोडियम। सल्फाइड ड्रग है। ये अपने माँ बाप को हमेशा क्या करते रहते हैं, ये सही है, गालियां देते माँ बाप रहते हैं। हमेशा गलत है, हमेशा गालियां देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एम्बिशन अलग होते हैं, डिजायर्स अलग होती हैं, जो कि फैमिली से कभी फुलफिल नहीं होती है। वो हमेशा एक ही चीज को रोते रहते हैं, तुमने क्या किया हमारी लाइफ में, जब हमें एक चाहिए था तो तुमने दिया क्या। तो मतलब उनके साथ में कभी सेटिस्फाई नहीं होती उन चीजों को लेकर, तो हमेशा वो जवाब देते हैं। खुद डोमिनेटिंग ड्रग है, तो किसी की डिक्टोरियल जो नेचर तुम्हारा वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो इन ड्रग के साथ में हमेशा देखने को मिलता है स्वयं से, ये हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ में गाली गलौज करते हुए मिलेंगे। तो ये तुम्हें ड्रग मालूम होना चाहिए, और ये तुम किसी की, हम लोग किसी की अच्छाई और बुराई नहीं देख रहे हैं। जो होम्योपैथी करते टाइम, पढ़ते टाइम, हमेशा याद रखना वो उस ड्रग का वीकनेस है और हमें उसी को हटाना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो हम किसी को सही गलत नहीं कर सकते, ये लड़का गलत है, ये लड़की गलत है। जो लड़की और लड़का जो है, जो फैमिली है, जो अदर्स मेंबर है, वही वीकनेस को ठीक कराने के लिए आए हैं। और हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, अरे ये तो बेकार लड़का है, कैसे अपने पापा को गाली देता है, और खुद अपने पापा को तुम जाके फिर गाली देते होगे। इधर क्लिनिक में बैठ के क्या करते हो, न्याय करते हो, जस्टिस। नहीं रियलिटी, सच्चाई है, जस्टिस की बातें करते हो, क्योंकि कुछ नहीं है, कहीं कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है इस संसार में। सब लोग जो कर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग योर मेडिसिन, अपने अपने जो तुम्हारी मेडिसिन से तुम वैसे ड्रग्स एक्ट के करोगे। अकॉर्डिंग। और जब डॉक्टर होम्योपैथ के पास तुम जाते हो, तो होम्योपैथ को इन चीजों में ना पढ़ते हुए कि वाइफ गलत है, लड़का गलत है, कोई भी गलत है फैमिली मेंबर में, नहीं, तुम उसकी पैथोलॉजी देखो, देन अपना मेडिसिन जाएगा, उसमें रिड्यूसनेस आएगी, गुस्सा होगा, एग्रेसिवनेस कम होगी, गालियां देता होगा कम होगा, सब कुछ कम होगा, अफेक्शंस जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं वापस से आएंगे, एंजॉय फील होगा उसको, और करेक्ट मेडिसिन होगी तो। ठीक है, तो इन लोगों के साथ में तुम्हारा कैसा है, जो अपन लोग होते हैं, जो सीपिया है, सल्फर, कैलकिरिया, कार्बोनामिलस है, इनके साथ में हमेशा क्या होता है, तुम्हारा पास्ट इवेंट को लेकर क्या चलता रहता है, माइंड में चलता रहता है, रिकॉल होती रहती है चीजें, वो उन चीजों से क्या नहीं कर पाते हैं, कभी निकले ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना, साथ में इनको लगता है, इसलिए इनको क्या लगता है, जैसे ऐसे जो इन लोगों में क्यों डेवलप होता है कार्बोनामिलस में, ये चीजें क्यों डेवलप होती हैं, एंटी सोशलिज्म क्यों डेवलप होता है, इसके बहुत शानदार रीजन है। क्या शानदार रीजन है, तुम देख रहे होगे, कोई स्ट्रॉन्ग चीज है कार्बोनामिलस की याद, वीकनेस, जो जॉइंट जैसे फ्रैक्चर के बाद भी इसमें जो और वो सब बनी रहती है, और कोई फास्ट क्योंकि हमने इसमें टाइम सेट कर रखा था ना मीटिंग का, अपन लोगों ने 3 घंटे का, तो अपन लोग मीटिंग 5:30 वाली है, तो ये खत्म भी, मतलब अब वापस से वो हो जाएगा डन सिस्टम, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और कोई जो बोलना चाहता है एक पॉइंट में, कार्बोनामिलस जो समझ सकता है कि अफेक्शनेट और एंटी सोशल अगर हम बोल रहे हैं तो कुछ तो होगा। कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों ने एक रूब्रिक देखा होगा, होम सिकनेस, कार्बोनामिलस बोल्ड में पड़ी है, फॉस्फोरिक एसिड और कैप्सिकम, 3 मेडिसिन बोल्ड में पड़ी है। अब ऐसे पर्सन जिनके अंदर लॉट्स ऑफ अफेक्शन है, जो नहीं चाहते पापा मम्मी को छोड़ के जाना, जो नहीं चाहते घर छोड़ के जाना, जिनको हमेशा लगता रहता है पढ़ने भेज देते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं, घर जाना है मम्मी, हमें नहीं पढ़ना, हमें तो आपके साथ रहना है, पापा हमें तो आपके साथ रहना है। तो माँ बाप क्या करते, नहीं हम लोगों के पास में टाइम नहीं है, तुम चले जाओ। तो उनको फीलिंग्स क्या आता है, अरे यार क्या माँ बाप है, हमें जरूरत थी, हमें छोड़ दिया हॉस्टल में, बोर्डिंग भेज देते हैं, जो बोर्डिंग स्कूल में चले जाते हैं, जिनके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग चीज है, होम डिजायर टू बी और होम सिकनेस अगेन। तो ये जो अफेक्शन है वो कैसे हो जाती है, किल, जो कि किस में चले जाते हैं तुम्हारे, एंटी सोशलिज्म, जो कि सीपिया में नहीं है।
अदर ड्रग में नहीं है, सल्फर में नहीं है, इनमें नहीं है, तुम सूख सकते हो, इतना इतना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं है जितना कार्बन एनिमल्स के अंदर है। तो ये जो चीज है तो पिक्चर देखने को मिलेगा, जो देखने को मिलता है, इसलिए इन लोगों के साथ में एक बहुत शानदार डेलूजन है इनका। टाउन ही इज डिजर्टेड, टाउन ही इज डिजर्टेड, हमने छोड़ दिया अपना कस्बा, अपना गांव, टाउन, घर छोड़ दिया। मतलब वो चीज से निकल नहीं चाहते। अब ऐसे पर्सन होते तो इनमें क्या डेवलप होगा, ट्यूमर्स जैसी कंडीशन, कैंसर जैसी कंडीशन, हार्डनिंग जैसी कंडीशन डेवलप होगी। ऐसे पर्सन को तुम देख रहे हो तो तुम क्या सोच सकते हो, कार्बो एनामिस। तो तुम देख रहे हो ना साइकोलॉजी और इमोशंस का खेल, मतलब साइकोलॉजी, इमोशंस एंड फिजिकल बॉडी क्या रोल प्ले कर रही है आपस में मिलकर। ठीक है, तो ये जो चीज है, और जबकि तुम अगर कार्बन का एक चीज बहुत स्ट्रॉन्ग चीज याद रखना, जहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो जाओ, सीटी बजाने का बहुत शौक होता है, सीटी बिस्लिंग, जब खुश होते हैं तो अपने आप ही सीटियां बजती हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथ में। अगर ऐसा है किसी पर्सन के साथ में, सीटी हर कोई नहीं बजाता है, ऐसा है कि आप लोग बैठे कोई बजाता है सीटी, नहीं, सुबह के हम बजाते हैं खा लेना कार्बन, ठीक है चलो बजाते हो तुम, ठीक है। तो ये जो ग्लैंडुलर जो स्वेलिंग है इनके साथ में एक बहुत जो एक लास्ट मेडिसिन है, इसमें जाके अगर आप लोग देखेंगे जो तुम लोग को समझा रहे हैं, क्योंकि अपन लोग हार्डनिंग ग्लैंड्स पढ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो मेरे दिमाग में क्यों ना इन मेडिसिन को डिस्कस किया जाए अपने लेक्चर में, है ना। क्योंकि अब कम से कम तुम लोग जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए यूजफुल भी तो हो, यहाँ से जाके अपन लोग को ब्लाइंड नहीं खेल रहे हैं, तो उन सिम्टम्स बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो थायरोडिनम, थायरोडिनम को लेकर भी लोगों के माइंड में क्या रहता है, फिक्स आइडियाज रहता है, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग बढ़ गई, थायरोडिनम खिला दो, कोई ग्लैंड से बढ़ गई है, टिश्यूज में कहीं पे हार्डनिंग आया है, थायरोडिनम खिला लो, है ना। और जबकि थायरोडिनम को तुम देखोगे तो कौन सी चीज आती है, इसमें क्या आता है स्पेशली, अगर देखो फीचर्स होगा, अब मैं तुम लोगों से पूछ नहीं रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली तुम लोगों को नहीं पता है, ठीक है 100% कोई इशू नहीं है। थायरोडिनम की मेंटल पिक्चर थोड़ी आती है, ये आती है क्या, अजय सिंगाड़ा, क्या मतलब है, खाओ जाओ सिंगाड़ी मंगाड़ी खाओ, क्यों बैठे हैं, और पिक्चर नहीं आती है। नहीं सही बात है ना, हाड़ा नाम है, सिंगाड़े खाओ, अगर होम्योपैथी नहीं बन रही है तो क्या पता कुछ हो जाए। इन लोगों के साथ में स्पेशली ये जो तुम्हारा देखना, ये मेडिसिन है जो थायरोडिनम, इसमें स्पेशली दो फीचर्स पे बहुत ज्यादा चलती है। एक तो गुस्सा, एग्रेसिवनेस, इसका ब्रॉड पिक्चर नहीं है क्योंकि प्रूविंग बहुत अच्छी सी नहीं हुई है। और जो होते हैं कि जो पर्सन के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है, क्वारलशिप विद द फैमिली, लड़ते रहते, झगड़ते रहते हैं हमेशा फैमिली के साथ में। तुम देखोगे ये कभी नहीं बोलेंगे, पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं ये हमेशा इसने पूरी लाइफ हमसे लड़ने झगड़ने में निकाल दी, कुछ है ही नहीं, कभी सेटिस्फाई नहीं हुआ इसको लेकर। ठीक है, थायराइड जहाँ पे जाए, जिनके साथ में कैसे चलता रहा, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन बनी रहेगी फैमिली के साथ में, इमोशंस नहीं मैच हुए, वहाँ पे ऐसे जो केसेस होते हो जहाँ पे ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो हमारे माइंड में थायरोडिनम जैसी ड्रग आती है। ठीक है, इसको हम लोग आगे के लेक्चरों में डाल लेंगे। जैसे एक जो इसमें मेडिसिन है तुम्हारा कौन सा, सिमिसिफ्यूगा, अगेन एक मेडिसिन है जिसके साथ में देखने को मिलता है नोडुलर जो फॉर्म देखने को मिलता है, और सिमिसिफ्यूगा तुम लोगों ने पढ़ी भी है मेडिसिन। सिमिसिफ्यूगा तुम देखोगे तो यहाँ पे जाके तीन चीजें हमेशा याद रखना, ये बेस्ट रेमेडी है जहाँ पे कैसा है तुम्हारा साइंग, गहरी गहरी सांसें लेनी पड़ती हैं, जहाँ पे सांसें अटक जाती हैं लोगों की, सिमिसिफ्यूगा, जो हम वो फीचर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े से अनकॉमन है। वैसे तो मुझे पक्का मालूम है कि सिमिसिफ्यूगा की फुल पिक्चर याद नहीं होगी किसी को, 10 क्लिनिकल फीचर्स नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग, वही बताओगे, क्रैम्प होता है, क्लाउडेड जो फीलिंग्स आती हैं, ऐसे कुछ 5-8 सिम्टम्स तुम लोग बोल दोगे, है ना। इसमें ऐड कर लेना इन सिम्टम के साथ में, ठीक है। क्या साइंग रेमेडी, साइंग रेमेडी में अगर 3 ड्रग पहले स्पेशली आते हैं, साइंग किसमें स्ट्रॉन्गली देखने को मिलता है, इग्निशिया, इग्नेशिया में, और तीसरा कौन सा ड्रग है, कैल्केरिया फॉस, एक्टियरेसिमोसा, सिमिसिफ्यूगा। और तीनों रेमेडी के अंदर क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत स्ट्रॉन्गली कॉन्फ्लिक्ट। इग्नेशिया कॉन्फ्लिक्ट किसमें है, इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी में नहीं है। हमने इमेजिनेशन कर रखा है हमारा बर्थडे है, हस्बैंड आज बढ़िया हमें एक गिफ्ट, वो एक गिफ्ट देगा, सुबह उठेंगे रात को 12 बजे बढ़िया से पार्टी एंजॉय करेगा, केक लाएगा, और शाम को जाके हम किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, पजल हस्बैंड को याद ही नहीं है जो तुमने इमेजिनेशन किया था ब्रेक डाउन। इमेजिनेशन, आज हमें ऐसा मिलने वाला है, आज हमारे लिए सरप्राइजिंग होने वाली है चीज, मिलते ही नहीं, पैथोलॉजी में चले जाते हैं, मतलब इमेजिनेशन वर्सेज रियलिटी, रियलिटी से टकराते हो, इमोशंस टूट जाते हैं, पैथोलॉजी डेवलप हो जाता है।
इन शॉर्ट फॉर्म अपन लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैलकिरिया फॉस तुम देखोगे मेडिसिन, तो इनके साथ में कैसा है तुम्हारा सिक्योरिटी वर्सेस चेंजेस। कैलकिरिया फॉस ये एलिमेंट वर्सेस चेंजेस सिक्योरिटी, कैलकिरिया सिक्योरिटी, फॉस्फोरस एलिमेंट फिक्सिडिटी चेंजेस। इन लोगों को टॉलरेट नहीं होता, कोई भी चेंज बर्दाश्त नहीं करना, जैसा चल रहा है चलने दो, डिससेटिस्फाई होते रहते हैं जहाँ पे चेंज आता है। तो ये हमेशा डिससेटिस्फैक्शन दिखने को मिलता है इनको, सिक्योरिटी और चेंजेस में इनकी पूरी पैथोलॉजी डेवलप होती रहती है। और तुम सिमिसिव युवा तुम देखोगे स्पेशली, तो इनके साथ में कैसा है तुम्हारा अटैचमेंट वर्सेस डिसअटैचमेंट, अनअटैचमेंट। अटैचमेंट है पर्सन के साथ में, और जो इनकी पैथोलॉजी डेवलप होती है जब अनअटैचमेंट में चले जाती है, अनअटैचमेंट में। किस तरीके से, जैसे इनके साथ में तुम देखोगे कि जो पर्सन है, हमारी इच्छा क्या है, फ्री रहना। हम मोरालिटी को नहीं मानते, हम मोरालिटी को मानते हैं लेकिन एक्सेस नहीं, लेकिन अपनी लाइफ को विद लिबर्टी एंजॉय करना चाहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। ठीक है, तो जब होता है कि अब तुम्हारा मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से जो कि क्लोज वन है, उनसे हम मतलब वन से उनसे अटैचमेंट होता है हमारा। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कंडीशंस क्या होती है कि जैसे जो तुम्हें फैमिली है तुम्हारी, जो क्लोज वन से लव वन से, वो तुम्हें क्या करते हैं, एक रिलीजियस और मोरलिटी में बांधने की कोशिश करते हैं, तुम्हारी फ्रीडम को। तुम्हें ऐसे चलना है, हमारा कल्चर ये कहता है, हमारा कल्चर से ये है, तुम्हारे धर्म में ये चीज लिखी हुई है, तुम्हारी जातियों में ये चीज बनी हुई है, हम इससे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो जो अटैचमेंट है वो किस में चला जाता है, एकदम से क्या डेवलप होता है, घृणा। एक कैसी मोरालिटी है, कैसा धर्म है, क्या कर रहे हैं लोग, क्या चल रहा है इन लोगों के अंदर, फैमिली से इनको डिसअटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। और वो लोग क्या करते हैं, पैथोलॉजी उन लोगों को डेवलप होता जाता है। और इसलिए पर्सन कैसे, जब किसी मिशन के पर्सन कैसे होते हैं, तुम्हारे क्रिएटिवनेस और आर्टिस्टिक पर्सन होते हैं, ये भी जस्ट लाइक इग्नेशिया चाइना। इन लोगों के साथ में क्या होता है, तुम्हारा क्रिएटिविटी और जो आर्टिस्टिक जो बिहेवियर है वो कैसा होता है, बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है इन लोगों के साथ में। जैसे बोलते हैं ना, तुमने बोला क्या, हीरो बनना है हमें, डांस तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, हम बहुत अच्छे से गाना गा लेते हैं, हम बहुत अच्छी पेंटिंग कर लेते हैं, है ना। तुम बहुत अच्छे से पेंटिंग कर लेते हो, गाना गा लेते हो, अच्छी एक्टिंग आती है, अच्छी चीज है, लेकिन हमारे परिवार में कोई गाना नहीं गा सकता, हमारे धर्म में तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे तो परिवार में कोई बने ही नहीं है। ठाकुर होके गाने गाने जाओगे, पंडित होके नाचने जाओगे, सबकी नहीं, कुछ जो फैमिलीज हैं होते हैं ना कई लोग को लेके, उन्होंने बोला अरे राजस्थान में तो लड़कियां काम ही नहीं ऐसा कर सकती है, हरियाणा में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब तुम्हारी जो क्रिएटिविटी थी उसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय। फिर तुम्हें क्या लगेगा, अरे क्या है कि मम्मी पापा समझते ही नहीं, हमें फीलिंग्स को नहीं समझते, तुम्हारी लिबर्टी को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया, और तुम पैथोलॉजी में चले गए। तो तुम जहाँ पे जाके जो, इसलिए इन लोगों के साथ में जो पहले जो सिम्टम्स क्या आता है इनका, इनकी एक इन द वायर्स, बांध दिया हमें, जकड़ दिया हमें, ऐसा लग रहा है हमें चारों तरफ से किसी ने बांध दिया है, हम कुछ अपनी लाइफ में कर ही नहीं पा रहे। शानदार चीज है, फीचर्स पढ़े हैं तुमने, सिम्टम्स पढ़े हैं, वे इन द सिम्टम्स स्टोरी क्या है, नोबडी नोस। तो इसको जब तुम्हें जब ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलता है और ऐसी जो ग्लैंडुलर स्वेलिंग और अदर पैथोलॉजी लेके हमारे पेशेंट्स आते हैं, हम डेफिनेटली कहाँ पे जा सकते हैं, सीमित की वजह से। ठीक इसका है, कॉन्फ्लिक्ट मोरालिटी वर्सेस, इसका नहीं, इसका अटैचमेंट वर्सेस अनअटैचमेंट, मतलब कि और अटैचमेंट ऐसे ही एकदम तो एक और आती है मेडिसिन लिलियम टिक, जिसका सेक्सुअलिटी वर्सेस मोरालिटी भी कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल चलता बिल्कुल रहता है। 100% सेक्सुअलिटी वर्सेस मोरालिटी, रिलीजियसनेस के साथ उसका रिलीजियस, मतलब स्पेशली जो पर्सन है कि जैसे जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ में चले जाते हैं, उनको सेक्सुअल सीन लगने लगता है, नन है जैसे, उनमें इनसे चीजें ठीक फंस होगा जाती हैं। अटैचमेंट वर्सेस, अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट, अनअटैचमेंट एक वर्ड देने की कोशिश है, ये ऐसा होने से ऐसा इनके साथ में डेवलप हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हम तो पापा है, हमारे हमारी मम्मी है, हम अगर अच्छे डांस करते हैं तो हमें ले जाएंगे, गाना गाते हैं इंडियन आइडियल में, और तूने बोला हमें इंडियन आइडियल में गाना गाना है, और पहले उन्हें प्यार से समझाया, फिर नहीं समझे, फिर प्यार से समझाया, नहीं समझे, फिर क्या होता है, तो उठाई सूट दिया, कमरे में बंद कर दिया, या फिर बोला कि जब तुम कमाने लगोगे ना, कई कंजूस भी होते हैं कई लोग, नहीं जाएंगे, इतना पैसा हमारे पास नहीं है,
तुम्हें हम इतना पैसा ही दे सकते हैं, तुमने ऐसा किया ना, अपनी कमाई से करना। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी ना, पति घर से कहना वो कब आएगा जाना, हमारे बस की नहीं है। हाँ, जब वो ऐसे जब वो तुम्हें कहते ट्रीटमेंट हैं। किया मिलेगा तुम्हें, तो फिर तुम्हारे अंदर क्या होगा? तो पहले 20 साल बाद क्या भेजना, अभी भेज दो पति के पास, तो अभी खाना लगवा लेते, क्या टेंशन है। स्ट्रॉन्ग वाली चीज है। होम्योपैथी को फील करो, शानदार चीज है। आसपास देखो हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, बहुत ज्यादा सीखोगे। होम्योपैथी किताबों के अंदर नहीं है, होम्योपैथी किताबों के बाहर बह रही है, और हम अपने किताबों को किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मटेरियल मेडिकल। ये सबसे बड़ा लेसन है हम लोग नहीं सीखने का। ठीक है, तो जनरली कुछ मेडिसिन है जो हम लोगों ने सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में ले लिया है, जो मेडिसिन को लेके। और बाकी जैसे एक जो यहाँ पे कैल्शियम आयोडाइड जो मेडिसिन आता है यहाँ पे भी बहुत स्ट्रांगली आता है। कहाँ पे, जहाँ पे हेड में अगर फंगस ग्रोथ हो जाती है, किसी को फंगस लग जाता है, तो भी कैल्शियम आयोडाइड का बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है। उसमें ड्रग वही आते हैं, कैल्शियम आयोडाइड है, फॉस्फोरस है, जानते हैं पिक्चर हम लोग, एपिस 4 ड्रग प्रोमिनेंसी में आते हैं। और एपिस ड्रग को तुम लोग जानती हो, स्ट्रॉन्ग जेलिसी है, हॉट पेशेंट्स है, ओपन एयर डिजायर है, उनके साथ में बिजी रहते हैं, जेल लाफिंग जैसी कंडीशन है उनके साथ में, वो प्रैक्टिकल पर्सन ऑलवेज, वेरी वेरी प्रैक्टिकल पर्सन एपिस। तो कुछ बेसिक फीचर होता है, मैंने 5-8 जो चीजें हैं, अगर अपन लोग एक्सप्लेन करेंगे तो कैलकुलेटर तो खत्म ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, एपिस ही सब खत्म हो गई। एपिस हमेशा याद रखना, थर्स्टलेसनेस, स्ट्रॉन्ग जेलसी, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी है, इसलिए ऑकवर्डनेस है, स्ट्रॉन्ग ऑकवर्डनेस है। ऑकवर्डनेस इन द सेंस ड्रॉपिंग द थिंग्स, टकरा जाना, टेबल से टकराना, चीजों से टकराना, लोगों से टकराना, है ना, इसलिए उसका उन्होंने लिखा बेहुदा। पॉसेसिवनेस, ऑकवर्डनेस, ऑकवर्डनेस पॉसेसिवनेस मतलब इसका मतलब क्या होता है? नहीं, एक पॉसेसिवनेस जो है ये भी इसमें पॉसेसिवनेस, पजेसिवनेस, पजेसिवनेस, अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। हाँ हाँ, हाँ, पजेसिवनेस है ना इसका, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है ना, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तभी ये लोग छोड़ नहीं पाते ना पर्सन को, इंटेंस इमोशन से इन लोगों के साथ में। ठीक है, और जब फियर ऑफ बर्ड्स, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकल होते हैं ऑलवेज, बदल का शानदार लिखते हैं ना इस चीज के लिए। सीधा से मुझे तो कभी एग्जांपल नहीं बोलता, उन्होंने बोला कोई जो फीमेल है वो अफेयर में चली जाती है ना, तो वो हस्बैंड को छोड़ना चाहती है ना प्रेमी को छोड़ना चाहती है, लवर को छोड़ना चाहती है, वो दोनों तरीके से इंजॉय करना चाहती है। और माइंड में हमेशा यही चलता रहता है, क्या छोड़ दें क्या नहीं छोड़ें, क्या छोड़ दें क्या नहीं छोड़ें। हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाहती, हनी बी की तरह, कि जो एक बार अटैच हो गई जो अपनी हनी से, इसको भी नहीं छोड़ना, इसको भी नहीं छोड़ना, चले जाते हैं, और लाइफ ही अपनी हेल में चली जाती है इन लोगों की टोटल। इसलिए बोलते हैं कि ऑकवर्डनेस उन्होंने बोला डेवलप होती है, क्यों? माइंड में यही चल रहा होता है, क्या सही तो कर रहा है कि नहीं, हम हस्बैंड के साथ भी गलत कर रहे हैं, उसके साथ भी गलत कर रहे हैं, हम ये भी गलत है वो भी गलत है, और इस चीज को लेके फंसे रहते हैं। तो इसलिए इसको थुजा में भी प्रैक्टिकली भी आता डाला है, है। थुजा में भी तो ये करेक्टर चलता है। थूजा इज मोर सेल्फिश, फायदा फायदा फायदा, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, पैशनेट नहीं है। थूजा तो उन्होंने बोला कि जब तक तुम्हारे साथ में है, जब तक उसका फायदा है। जैसे होता है ना, कई लड़कियां जब तक अफेयर चल रहा होता है तो जीने जिएंगे मरेंगे साथ साथ, तो जैसी शादी हो जाती है हम आपके कौन पहचान लेंगे। मिले थे कभी क्या? वो स्टोरी लिखते हैं, मिलने की नहीं कभी दोबारा, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ है ही नहीं, स्ट्रांगली हट जाते हैं, वो है ही नहीं। दूसरे अफेयर में जाते तो कहते भाई साहब कौन हो आप? अच्छा वही हो जिसने राखी बांधी थी 3 साल पहले, मतलब पहचान नहीं है अपना फायदा निकालने के बाद। एक सिंपल अपन लोग इस लेवल पे इसका आंसर दे रहे हैं। हमेशा पूजा को एक लेवल से थोड़ी देख सकते हो, अपन लोग इसमें देखें हर एक लेवल पे। जब तक तुमसे पैसा का फायदा हो सकता है, किताबों का फायदा हो सकता है, नोट्स का फायदा हो सकता है, जब तक तुमसे फायदा निकल सकता है वो तुम्हारे साथ में है। जैसे उसका फायदा निकलेगा देख लो यार, जब तक रसगुल्ले बट रहे थे बुखार नहीं चढ़ा था, हम साथ साथ थे। जैसे जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तुम्हें कोरोना हो गया, हमारा मास्क लग गया, हम अलग अलग हैं। अब हम नहीं जानते, बस से उतरो, ट्रेन से उतरो, अब तो हमें सीट पे भी नहीं उठा सकते। दैट इज थूजा कैरेक्टरिस्टिक, साइकोसिस, स्ट्रॉन्ग साइकोसिस पर्सन। मतलब उनका जब तक फायदा है वो तब तक फायदा ले सकते होते कि नहीं। सेल्फिशनेस, जैसे जब स्टार्टिंग में तुम लोगों ने केस सुने थे, एक लड़की को खांसी होने लगी, उसको रास्ते में से उतार दिया था बस से,
उसको फीका मारा कि ये तो कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। ये मोरालिटी है? अरे तुम स्टेशन पे छोड़ देते, उसको जिस गांव में छोड़ना था वहां छोड़ देते, हो गया था उससे दूरी बना लेते, 8 फुट की डिस्टेंस की जगह 25 फुट की, जो बस में लास्ट में बैठ जाते सब। ये उसको मारा पीटा और पत्थर फेंके उसके ऊपर और नीचे उतार दिया था। सब हम जिंदा रहे, हम जिंदा रहे, हम जिंदा रहे। ठूजा स्पेशली हम सरवाइव कर सकते, वो एनवायरमेंट चाहिए हमें, और किसी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठूजा तो बहुत स्टैंडर्ड ड्रग है, कभी लेक्चर में होगा अपन लोगों के, कब पुरानी मेडिसिन का लेक्चर बनता है तो, क्योंकि सब पुरानी कोर्स की मेडिसिन है, ये लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कुछ मेडिसिन है जिसमें हम सोच सकते हैं इस ड्रग को। वेरी इंटरेस्टिंग ड्रग है तुम्हारा, काफी मतलब कह सकते हैं हम लोग अच्छी। उसमें से कैलकुलेट आयोडेट जो डिफरेंशिएशन है और ब्रॉड डिफरेंशिएशन है, ये मतलब सॉर्ट ऑफ जो कैलकुलेट आयोडेट की पिक्चर भी समझ लेते हैं और अपना लेक्चर को फिनिश करते हैं। टाइम भी बढ़ता जा रहा है ना, ज्योति भी घर जाना सर, छोड़ दो। अजय लोग फंस गए फालतू में, घर ही पे बैठे थे सारे, है ना। कैलकुलेट आयोडेट की पिक्चर क्या है कि जहाँ पे कैलकुलेट और आयोडम दोनों का अपन को पिक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों का पिक्चर जो देखने को मिलता है, तो क्या देखने को मिलता है, स्क्रीन शायद इसमें नहीं आया तुम नहीं, शो हो रहा है ना स्लाइड? ठीक है, तो कैलकुलेट आयोडेट में अगर हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था कि जो मेडिसिन होती है इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, ये तो कैलकुलेट कंपोनेंट होता है, दूसरा आयोडम कंपोनेंट होता है। तो जो कैलकुलेट कंपोनेंट होता है हमेशा किस चीज को लेकर आता है, हार्ड वर्किंग, ओवर रिस्पॉन्सिबल, कंसाइंसियस, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी एंड फियर, मेटाबॉलिक वीकनेस। ये सारी चीजें कैसे होती है तुम्हारे कैलकुलेट के अंदर होती है। जो पर्सन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा वर्कोलिक पर्सन, जो कभी छुट्टी नहीं लेते, कभी गैप नहीं करना, कभी ब्रेक नहीं करना। जो कैसे हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं किसी भी कीमत पे। बारिश हो रही है, अपने वो ड्यूटी पे हैं, वो जॉब पे हैं अपनी, जहाँ पे उनकी ड्यूटी लगी हुई है। टीचर है वो अपना पढ़ा रहे हैं, या जो भी है डॉक्टर है वो अपने दोस्त में चल रहा है प्रोफेशन को लेके। मतलब ओवर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन लोगों के साथ में देखने को मिलती है। ऐसा नहीं, अब बुखार चढ़ाया है तो काय का क्लिनिक ताला पड़ा है, आज तो दस्त लग रहा है, आज तो रिश्तेदार आ गए, आज तो ये आ गया, हम लोग ठीक है क्लिनिक कल चले जाएंगे। ये नहीं, ये चीज कभी इन लोगों के साथ में देखने को नहीं मिलेगी। ये लोग कैसे रिलेशनशिप और अपने वर्क को लेके कैसे होते हैं, एक लेवल क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं यार हम अपने काम को नहीं सोच सकते हैं, जो कैसे बहुत ज्यादा ड्यूटीफुल है। और जब इनको मेंटल एंजाइटीज, इनका जो माइंड है कंट्रोल इनका ब्रेक डाउन होता है, तो ये लोग किस में चले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एंजाइटी एंड फियर में चले जाते हैं। और कैल्शियम की कमी से को लेकर कैलकुलेट कार्य लोगों ने पूरा ग्रुप ही पढ़ा है और चल ही रहा है। जो मेटाबॉलिक जो वीकनेस होती है वो स्ट्रांगली देखने को मिलती है। और वहीं पे जो आयोडम कंपोनेंट होता है, ये क्या लेके आता है तुम्हारा, रिलेशन ऑफ द फूड, खाते रहते हमेशा, ईटिंग एम्बुलेशन। कई बार कैसा होता है, मरा समझ, वेट नहीं बढ़ रहा है, और हमेशा कैसा होता है, रेस्टलेसनेस, एक जगह पे नहीं रुकेंगे, एक चीज पे नहीं रुकेंगे, एक रिलेशन में नहीं रुकेंगे, एक कोर्स में नहीं रुकेंगे, हमेशा रेस्टलेसनेस, जॉब पे नहीं रुकेंगे। अरे इससे अच्छा जॉब तो ये हो सकता है, अच्छे अच्छे काम तो अच्छे हो सकते हैं, इससे अच्छी चीज तो ये हो सकती है। हमेशा उनके साथ में क्या देखने को मिलेंगे, वेरिएशन, चेंजेबिलिटी, ऑलवेज चेंजेबिलिटी। और जो फॉरगेटफुलनेस, जो आयोडम का फीचर भी है, चेकिंग ट्वाइस और मोर, कॉस्टिकम या अदर्स ड्रग भी है, कि जो कैसे होते हैं, मेमोरी ब्रेकडाउन होने के बाद में चेक करते रहते हैं। और एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई है बिकॉज ऑफ द आयोडीन। ये लोग क्या करते रहते हैं, एक्टिविटी बनती रहती है, एक जगह बैठे नहीं मिलेंगे, चलते फिरते रहेंगे। तो हमें ये जो पर्सन भी है, जो वहाँ पेशेंट भी आते हैं, वो दोनों एंगल से आते हैं। ऐसे भी आ सकते हैं कि जो सुस्त हैं, और ऐसे भी आ सकते हैं कि जो कैसे हैं, रेस्टलेस हैं। और उनके साथ में कैसा है, फूडिंग जो एक्टिविटी है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कैलकिरिया जो आयोडाइड है, इसकी सॉर्ट ऑफ पिक्चर है जो देखने को मिल सकता है हमें दोनों टाइप से। और यहाँ पे तुम देखोगे दूसरा जो बहुत चीज आती है इसका स्ट्रॉन्गली जो देखने को मिलता है, कैसा कि तुम कैलकिरिया आयोडाइड जो पर्सन है, बिकॉज ऑफ द कैलकिरिया, ये कैसे स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहते हैं, जस्ट लाइक द ऑरम मेट, जस्ट लाइक द नेक्ट्रम सल, है ना, जस्ट लाइक द कालिकार। मैक्सिमम काली आयोडाइड के साथ में देखने को मिलेगा, जो कैसे होते हैं, मतलब अपने काम को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं। मतलब अगर तुमने उनको कोई काम दे दिया, उनको ड्यूटी दे दी, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते, इजिली नहीं छोड़ेंगे, है ना। फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में क्या करने करते हैं, काम करने की कोशिश करते हैं।
और स्ट्रॉन्ग रेस्टलेसनेस पे जो आयोडम आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इसका स्ट्रॉन्ग फीचर है कैलकेर आयोडाइड का, ध्यान रखना। स्ट्रॉन्ग रूब्रिक है कैलकेर आयोडाइड का क्या, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ द रिस्पांसिबिलिटी और सीरियसनेस। ये कैलकेर आयोडाइड का है आयोडम कंपोनेंट की वजह से, लेकिन कैलकेर आयोडाइड में क्या देखोगे, मोस्ट ऑफ टाइम सिंसियरिटी, कंसेंशियसनेस, रिस्पांसिबिलिटी टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी टू सीरियसली कंडीशन देखने को मिलेगी इनके साथ में। ये जो हमेशा कैसे होते हैं, अपने वर्क को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस, अपनी फैमिली को लेके, यार हमारी फैमिली है, ये टाइम फैमिली का है, ये हमारे काम का है, हमें घुमाने लेके जाना है, इनको एक अच्छी लाइफ देना, अच्छा खाना देना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा एजुकेशन देना, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। और जब ये चीज नहीं हो पाती है, पैथोलॉजी में चले जाते हैं, जब उनको गिल्टी फीलिंग होता है कि नहीं यार हम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं दे पा रहे, ये नहीं हो रहा है ना। तो ये जो चीज होती है इनमें, इसीलिए इन लोगों के साथ में कैसा होता है, नेक्स्ट इन लोगों के साथ में इरिटेबिलिटी और गुस्सा एकदम से भरा रहता है कई बार, जैसे काली ग्रुप में है लॉट्स ऑफ इरिटेबिलिटी, छोटी छोटी चीजों पे कैसा होता है, झगड़ा करने लगते हैं। ऐसे इन लोगों में तुम्हारा एंगर, इरिटेबिलिटी, इजीली कॉन्ट्रडिक्शन फ्रॉम एग्रेसिव पर्सन होते हैं, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, जो कि इनके नेचर में से लगता है। ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिक्चर इनमें डेल्यूजन थिनिंग गेटिंग कैलकेर आयोडाइड का, तो बड़ी पिक्चर नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा सिंथेसिस में नहीं है, सिंथेसिस में सल्फर को दिया गया है ना। दूसरा बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आती है थूजा, जहाँ पे ऐसे पर्सन जिन्हें दुबला होने का लगता है, सल्फर और थूजा के अलावा कंप्लीट रिपेटिव को देखोगे तो कैलकेर आयोडाइड अगेन एक मेडिसिन को उन्होंने ऐड कर दिया गया है। इसमें भी कैसा लगता है, डेल्यूजन थिनिंग गेटिंग, जैसे सल्फर के साथ में होता है, सल्फर को लगता रहता है कि नहीं हमारा वजन घटता जा रहा है, वेट कम होता जा रहा है। ठीक है, ये कुछ स्ट्रॉन्ग फीचर है, इनको हम लोग को माइंड में रखना है। बाकी इसके साथ में फूड और ड्रिंक्स में डिजायर कुछ दे नहीं रखा है, स्टिमुलेंट का डिजायर होता है, एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द आयोडीन, एकदम से सारी एनर्जी इनकी बस्ट आउट हो जाती है, कंजप्शन हो जाता है एनर्जी का, इसलिए कुछ ना कुछ स्टिमुलेंट की लगता रहता है। कोल्ड ड्रिंक्स पी लें, अभी नींबू पानी पी लें, एल्कोहल ले लें, कुछ भी 2% से, विदाउट स्टिमुलेंट चल नहीं पाते। तो जैसे इसमें मोस्टली तो जैसे हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में दिया हुआ है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म की जैसे कंडीशन होती है तो उसमें तो ओवरवेट जैसी कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है ना। हाँ, वो देखने को मिल सकता है ना, तो क्या है, क्या प्रॉब्लम है, तो मतलब मोस्टली इसे इमाशिएशन या थिन जैसी कंडीशन मिलेगी इसमें, मिल सकता है। ये हमेशा तुम जो बात कर रही हो वो अलग अलग कंडीशंस हैं, मेटाबॉलिक वीकनेस है, मेटाबॉलिक वो है तुम्हारे इरेगुलरिटीज, जैसे आयोडीन कंपोनेंट है, जैसे आयोडीन की वजह से हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर दोनों हो रहा है, एक्सेस और डिक्रीजमेंट पे डिपेंड करता है। सेम कैलकेरिया में कैल्शियम डिक्रीज और इंक्रीज पे डिपेंड है, उसे मोटा और पतला मिल रहा है। तो फिर जैसे आयोडीन जैसे ड्रग के साथ इसको कैसे डिफरेंशिएट करें, जैसे इसमें भी उसमें भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग देखने को मिलती है, उसमें भी मतलब रेस्टलेस है, ईटिंग जो है वो बहुत डिजायर होती है, उसको भी एकदम से इमाशिएशन, वेट लॉस जैसी चीज देखने को मिलती है, इंपल्स उसमें स्ट्रांग आयोडीन के साथ और जो थिन एज कंडीशंस नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेन जो ये हाँ मेन यही चीज है, मेन चीज इसके साथ मतलब ब्रॉड है। काली वेट तो अलग ही मेडिसिन से थोड़ी थोड़ी मतलब अलग ही, इसमें उसमें भी रिस्पांसिबिलिटी और सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ में जो सबसे बड़ी चीज जो इसकी स्ट्राइकिंग जो फीचर्स हैं, थिन गेटिंग मीटिंग कहीं नहीं है, ये जो कि स्ट्राइकिंग फीचर है, पैथोलॉजी भी अलग तरीके से इनको डेवलप हो रहा है। आयोडीन तो अपने आप में कोई डिफरेंशिएशन है नहीं, बर्निंग जैसी फील आती है उनको, तो जैसे एकदम से एनर्जी खाते 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 खाते, इतना कैलकेर आयोडाइड में नहीं है, स्टिमुलेंट चाहिए, लेकिन आयोडीन जैसे नहीं, सिमिलर नहीं है। और काली आयोडाइड तो टोटली अलग है, क्योंकि काली आयोडाइड तो तुम्हारा कैलकेर कार्ब से भी आगे है, स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले, और इसकी पैथोलॉजी भी अलग है, वो पोटेशियम और इसमें कैल्शियम की अलग अलग पैथोलॉजी लेके आ रहे हैं, तो ड्रग ही अलग है। काली आयोडाइड में जो हम लोग पढ़े थे, जो काली आयोडाइड में पढ़े थे वो कैलकेरिया में पढ़े, काली के ग्रुप में क्या पढ़े थे अपन लोग, काली ग्रुप में प्रैक्टिकल पर्सन, हाँ प्रैक्टिकल पर्सन, राइट एंड रॉन्ग, फॉलो द रूल्स इन द 19 डिग्री, हाँ कैलकेरिया में है ये सब नहीं। अपन लोगों ने कैलकेरिया में कभी एग्जांपल लिया कि नहीं यार वो सर वो अगर ग्रीन लाइट भी है तो कैलकेरिया वाला पास नहीं होता, नहीं नहीं नहीं, वो वर्क को लेके है कि वर्क को लेके कंसाइंशियस अबाउट द वर्क, नॉट बट नॉट ड्यू टू ये मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन वो चीज को लेके इसमें नहीं है, वो चीज नहीं मिलती है। ड्रग अलग है, हमेशा तुम थीम देखो, बेसिक थीम, जब भी कंफ्यूजन हो जाए हमने इसमें ये नहीं पढ़ा, हमने इसमें ये पढ़ा है, वो भी कंसेंसस अबाउट द वर्क है, वो भी ओवरवर्क को लेके हैं, लेकिन तुम उनके साथ में अदर्स क्या पढ़े हो, इसके साथ में क्या पढ़ रहे हो, प्रोमिनेंस को ऊपर कहाँ जा रही है,
वाइटलिटी, इनकी वाइटलिटी कहाँ जा रही है? काली ग्रुप थोड़ी जाता है कि वो एकदम से वीकनेस होती है, तो हम जा रहे हैं कैलकिरिया जैसे कि चलो हम 10 दिन की छुट्टियों पे चलते हैं। इनको रिकवरी के लिए कितना 10 से 15 दिन का टाइम लग जाता है, 20 दिन का टाइम चाहिए, कई 2-4 दिन की छुट्टियों में कभी सेटिस्फाई कैलकेरिया को क्योंकि बिकॉज ऑफ द कैलकिरिया एलिमेंट। इसमें एंजाइटीज उतनी नहीं है जितना इसका एंजाइटी और सिक्योरिटीज ये काली ग्रुप में उतना नहीं है जितना इसमें है, कैलकिरिया ग्रुप में। तो काली ग्रुप में भी तो एंजाइटी देखने को मिलती है, इतनी डिग्री का नहीं, इनसिक्योरिटीज नहीं, इतना इनसिक्योरिटीज तो वैसे जो मनी मैटर सारी जो होती है इसमें काली ग्रुप कैलकेरिया में। हाँ, काली में ये चीज नहीं है। इसमें हम लोग तो जब सर भी इसको जो डिल्यूजन रहता है, मतलब हम लोग इसकी कैलकिरिया कंपोनेंट की जब भी बात करते हैं तो फियर एंड इनसिक्योरिटीज पहले लेते हैं, स्पेशली अबाउट द मनी, एवराइसनेस कैलकिरिया में। ये कंपोनेंट है और ये तो डबल कंपोनेंट है, तो इसमें तुम्हारा एक तो जो पर्सन के साथ में तुम्हें एक सीरियसनेस देखने को मिलेगा डेफिनेटली, यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिल सकता है, या रेस्टलेसनेस देखने को मिल सकता है, एग्रेसिवनेस देखने को मिल सकता है, या फिर तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, जो थिन इज गेटिंग जैसी कंडीशन इन लोगों के साथ में देखने को मिल सकती है। और बाकी तो इंड्यूरेशन द ग्लैंड्स और जो पैथोलॉजी है वो तो अपने आप में ही इनके साथ में, वो कुछ है ही नहीं कहीं पे भी जाके। ड्रग में इतना हैवी अच्छा, इसमें डिल्यूजन सर लगता है कि हेड नो हेड देयर वर, मतलब क्या हुआ इसका? कि उसको लगता है उसका सर है ही नहीं। हाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, मतलब जैसे इस चीज, हाँ कि क्यों डेवलप हो रहा है इसको, उसका सर नहीं है, क्यों ये चीज लगती है, ये डिल्यूजन क्यों आता है? क्योंकि इसमें डेल्यूजन्स का तो कोई पता नहीं है, कई डेल्यूजन्स का नहीं सर, इसमें 6 ही ड्रग है उसमें, बल्कि एक नक्सवामिका भी है, नक्सवामिका को भी ऐसा लगता है, और अमार्स है, कोकुलस है, नाइट्रिक एसिड है, एसेरम है। ये जनरली तो जहाँ पे माइंड ब्रेक डाउन होने के बाद कंडीशन हो सकती है कि जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, कुछ नहीं ले पा रहे, तो उनको फीलिंग्स आता है कुछ है ही नहीं। इसका जैसे एक तुम्हारा माउथ टेस्ट भी है, टोबैको एम्बुलेशन, हाँ, टोबैको से एम्बुलेट होता है। मतलब कि अगर इस माउथ के जितने भी टेस्ट हैं तो इसमें मतलब जो बेकार होते हैं तम्बाकू खाने से ठीक हो जाते हैं, ये भी इसका स्ट्रॉन्ग फीचर्स है। या फिर इसको जो नोज में जो स्नीजिंग वगैरह है वो भी स्ट्रॉन्ग आता है, ओपन ईयर से एम्बुलेशन देखने को मिलता है। मेनली इसको पैथोलॉजी में दे रखा है, और इतना जितना माइंड बता दिया तुम, इससे ज्यादा माइंड बना तो देंगे नहीं अपन लोग इसको, ठीक है, क्योंकि जहाँ से अपन लोग स्टॉल वर्ड से समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी नहीं दे सकते अपनी तरफ से, तो नहीं जोड़ सकते, यही है जो है, और जब ये मिलेगा तो देना पड़ेगा, ठीक है। और आई थिंक क्वेश्चन तो होंगे नहीं तुम लोगों के, है क्या किसी का और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? नहीं तो जाने का टाइम हो गया, ठंड लग रही है। टॉन्सिलाइटिस उसकी वैसे तो ठीक है, कौन से ढूंढ लेना। नहीं, इसमें थ्रोटिल कही है, जैसे टॉन्सिल स्वेलिंग, टॉन्सिल बच्चों में देखना, सुपुरेशन पैरिंग्स में, और फिर तो डिफरेंशिएशन में चले जाते हैं, तो कम से कम 15 मिनट 25 मिनट का लेक्चर हो जाएगा आज, अब टॉन्सिल में डिफरेंशिएशन करते हाँ, वो रहेंगे तो है। ठीक है। अब इस लेक्चर को अभी यहीं तक वैसे समझो। टॉन्सिलाइटिस में दिया है इन्होंने, हाँ टॉन्सिलाइटिस में दे रखा है कैलकुलेट आयोडेट, टॉन्सिलाइटिस है क्योंकि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड्स है, टॉन्सिल भी तुम्हारा उसी का पार्ट है, तो अगर तुम्हें ये चीज मिल रही है तो डेफिनेटली ये चीज मिलेगा। जैसे इसका तुम ग्लैंडुलर ही वो भी, हाँ ग्लैंडुलर स्वेलिंग ही है, जैसे ब्रोमियम का भी तुम पूछ रहे हो, तो उसमें जाके जैसे वो सांस लेता है तो उसको कूलिंग फीलिंग आती है, कोल्ड एयर सेंसेशन होता है, हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस होता है, और बैक में उसको ना स्टर्नम में बर्निंग फील होता है, ये ब्रोमियम के स्ट्रॉन्ग फीचर है। तो बात कर रहे थे कॉस्टिकम से डिफरेंशिएशन का, मतलब एयर ऐसे लेगा तो मुंह में ठंडे हाँ एकदम से उसको कोल्डनेस फीलिंग्स आता है, हॉर्सनेस है, स्पाज्मोटिक का फिर रैटलिंग ऑफ द म्यूकस है, और साथ में जाके जो पर्सन है तुम्हारा उसको ड्राई बर्निंग सेंसेशन होता है स्टर्नम में, और ये जब इंस्पायरेशन के टाइम पे उसको कोल्ड एयर फीलिंग होती है, और उसको इंस्पायरेशन नहीं से उसको खांसी आती है ब्रोमियम में, ठीक है। अब माइंड भी रेस्टलेस भी हो रहा है ना, तो मेडिसिन से नहीं आएंगी, जितनी आ गई हैं ठीक है, क्योंकि अब माइंड में ही आ गया कि अपन को चल रहे हैं, 9:30 बज गए हैं, क्योंकि तुम लोगों को क्या अभी तो जाओगे खाना वाना खा लोगे आराम से, बना बनाया सब मिल रहा है, यहाँ तो सब प्रोडक्शन है,
जाएंगे, गाड़ी लगाएंगे, 10 इसी में बच जाएंगे, सही बात है। और फिर देखेंगे। तो ठीक है, अब क्या हम लोग बनाना है? नेक्स्ट क्लास में समझते हैं अपन लोग जो भी क्वेश्चन होते हैं हम लोगों के, और उसमें देखते हैं ठीक अपन है लोग। सर।